जैसे मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो इसमें। आपका जो भी आप कैपिटल लेके आए हो, ठीक है, आप लोगों को पता है ये वाला बात मैं बताया हूँ, फिर भी आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आपका जो भी आप कैपिटल अपन लेके आए हो उसका 30 to 50% आप लोग यूज करोगे, ठीक है। वट एवर कैपिटल यू हैव गाइस, लाइक 1 लाख और 30,000 50,000, वट एवर कैपिटल यू हैव, you will use only 30 to 50% of your total capital, okay, of your total capital. अब 3% ऑफ, मैं जैसे बता रहा हूँ याद रखो, मैं आप लोग को जो बताऊँ याद रखो, 3% ऑफ जो कैपिटल यूज कर रहा हूँ उसका मैं 3% लूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 3 to 5%, 5% भी बहुत ज़्यादा है, 3% ठीक है। जो कैपिटल यूज कर रहा हूँ, मतलब 1 लाख यूज कर रहा हूँ, उसके अगर 50,000 में ट्रेडिंग करने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग फॉर ट्रेडिंग, तो उसका मैं 3% लूंगा। इसका मतलब है कि 3% रिस्क पर ट्रेड, मतलब उतना रिस्क लूंगा मैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 3% रिस्क ऑफ टेकन कैपिटल, जो भी कैपिटल आप लोगे उसका 3%। क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं है? अभी वॉइस तो है ना? नहीं गाइस, वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है गाइस। क्रिस्टल क्लियर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले होस्ट ओनली करता हूँ, नहीं तो आप लोग ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो 30 to 50% ऑफ योर टोटल कैपिटल यू विल टेक एज ट्रेडिंग, मतलब इन ट्रेडिंग। 3% आप लोग रिस्क लोगे जो कैपिटल यूज करोगे, ठीक है। 3% उसका हम लोग रिस्क पर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब उतना हम रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 2 स्टॉप लॉस हिट, अगर 2 स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेड क्लोज। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बताया गया है 2 स्टॉप लॉस हिट मतलब ट्रेड क्लोज हिटिंग टेकिंग टू एसेट सेम। ठीक है, ये दोनों होने के बाद हम लोग ट्रेड क्लोज कर देंगे। सेम उसी दिन में अगर 2 ट्रेड ये होता है तो हम लोग ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये सब लिख लो गाइस, एक एक पेन में लिखो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कितना ट्रेड ले सकते हो और कितना प्रॉफिट होने के बाद आप अपना प्रॉफिट कैसे निकाल दोगे। इतना प्रॉफिट हुआ मैं निकाल दूंगा प्रॉफिट में। उसके बाद कैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लॉस कितने दिन में, अगर प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कितने दिन में ब्रेक लेना चाहिए मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा इतना सारा चीज लाइन पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ट्रेड क्लोज्ड आफ्टर टेकिंग 2 एक बात बताओ गाइस, अगर आपका 50,000 एग्जाम्पल मान के चलो, आपका टोटल 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। आपके पास 50,000 आप लेके आ रहे हो और 3% का रिस्क है आप लोग का, मतलब जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका 3% का रिस्क ले रहे हो, मतलब 50,000 अगर 3% लूँ तो कितना हो रहा है गाइस, 1,500 रुपया, है ना। हाउ मच आई एम टेकिंग द रिस्क, 1,500 ओनली, राइट। तो 1,500 अगर मैं ले रहा हूँ तो टोटल कितना मैं ट्रेड ले सकता हूँ, टोटल 50,000 लेके आ, 1 लाख लेके आया, उस पर 50,000 ट्रेड कर रहा हूँ, उस 50,000 में 3% ले रहा हूँ, तो मैं टोटल ट्रेड कितना कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ guys? मेरी बात क्लियर है आप लोग को? अगर मान के चलो 50,000 आई हैव टेकन आज मैं कैपिटल, वो नेक्स्ट 50,000 भूल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 50,000 क्या है भूल जाओ। अगर मैं 50,000 कैपिटल ले रहा हूँ और मेरा रिस्क पर ट्रेड जो है वो 5% ऑफ माई 50,000, मतलब 1,500, अराउंड कहीं 1,500 हो रहा है, राइट। 1,500 3% हो रहा है, तो 1,500 हो रहा है, तो मैं टोटल ट्रेड कितना ले सकता हूँ भाई? अगर मैं हर ट्रेड मेरा लॉसेस होते हैं, मेरा सारा ट्रेड में अगर लॉस में जा रहा हूँ तो कितना ट्रेड ले सकता हूँ मैं यहाँ पे गाइस, 50,100 रिस्क पर ट्रेड, मतलब एवरी ट्रेड, सारे ट्रेड अगर लॉस होते हैं तो मैं टोटल कितना ले सकता हूँ, 33 ट्रेड, राइट। 33 ट्रेड मैं ले सकता हूँ, ओके। 33 ट्रेड ही ओनली मैं ले सकता हूँ। अगर मान के चलो मैं 33 ट्रेड ले रहा हूँ,
अब आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत बेकार है, आप लोग हमेशा लॉस ही कर रहे हो, 33-34 अराउंड कहीं रहेगा, ठीक। अगर आप लोग कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हो तो 33 ट्रेड के बाद आपका अकाउंट खत्म हो रहा है, फर्स्ट 50,000 का खत्म हो रहा है और आपके पास 50,000, फिर नेक्स्ट 33 ट्रेड के बाद वो अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, मेरे पास टोटल पता है कि मेरे को 33 ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं एक दिन में 5 लॉस कर दे रहा हूँ तो आपका वही अराउंड 10 दिन में सॉरी 5 मतलब हाँ 6-7 दिन में मेरा अकाउंट पे अब लो हो जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं, 1 लाख कैपिटल लेके आते हैं, उनको जितना अच्छा लगता है क्योंकि उनको पैसा बनाना है। याद रखो भाई, स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने से अच्छा है छोटा प्रॉफिट करना सीखो। मतलब आप लोग को अगर बोलता हूँ ना, जैसे कंसिस्टेंट वो रहना सीखो, कंसिस्टेंट रहना सीखो, हर टाइम में ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं करना, डबल ट्रिपल नहीं करना। वो है जो लोग गैम्बलर हैं, उन लोग को दिमाग में है कि मैं मेरे को आज आया हूँ पैसा बहुत बनाऊंगा, कल पैसा खत्म, मतलब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डेली में ट्रिपल करूंगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट करके धीरे धीरे उसको बढ़ाना है ना। और कंसिस्टेंट रहोगे तो पैसा बन पाएगा। छोटा प्रॉफिट हो लेकिन हो जरूर, प्रॉफिट जरूर, ठीक है। उसके बाद आप गोल्ड माइन लगा रहे हो, मार्केट अच्छा है तो आप लोग होल्ड कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन डेली मत सोचो कि मैं होल्ड करूंगा। डेली में देख रहा हूँ मार्केट खराब है फिर भी मैं होल्ड करने के चक्कर में हूँ, ये मत सोचो, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट रहना भी अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 33 ट्रेल में ले सकता हूँ। अब मेरे को बताओ गाइस, इसका मतलब क्या है गाइस। तो मैं क्या करूंगा सर, अब 33 ट्रेड तो लूंगा, कैसे लूंगा, अगर मैं एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा। जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ, पहले बताया हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान दो, अभी नया कुछ बताऊंगा, ठीक है। सोचो कि यहाँ पे मेरे एंट्री है, आप लोगों को पता चल गया स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। सोचो मेरा एंट्री में ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई नॉर्मल पॉइंट पे मैं एंट्री ले रहा हूँ। सोचो कि मैं 200 में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस कहीं आसपास लग रहा है यहाँ पे 150 में, 150 में स्टॉप लॉस लग रहा हूँ। तो आपका जो टारगेट है, मेरे को मिनिमम टारगेट जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए 300 का। मतलब मेरा टारगेट मिनिमम 300 का होना चाहिए, मतलब मार्केट 300 तक जा सके, वो मेरा रेजिस्टेंस बन सके, टारगेट बन सके। मैं एंट्री जहां पे भी लूँ, अगर मार्केट यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट पे होगा तब मैं डिसाइड करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 150 में, रेजिस्टेंस होगा या हम लोग लियो ट्रेंड होगा, मूविंग एवरेज होंगे, पाइवट होंगे, किसी के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस वहां लगाता हूँ। स्टॉप लॉस लगाया हूँ मतलब मेरे को उतना का रिस्क मिला। सोचो कि 150 की जगह 180 भी हो सकता है। जो भी लगाता हूँ मेरा मिनिमम होना चाहिए, ये अगर 1 हो रहा है तो ये 2 होना चाहिए, ठीक है। वॉइस सबको क्लियर है? हु इज आस्किंग वॉइस इज नॉट क्लियर, 1 मिनट, ओके। एक मिनट गाइस, कुछ हो गया। क्या हुआ, वाईफाई आज ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप लोग को वॉइस मेरा क्लियर है क्या? यार बोल दो यस, मेरे को पूरा अभी लोडिंग में चला गया। या आप लोग मेरे मैसेज, मेरा वॉइस ही नहीं पहुंच रहा है आप लोगों के पास। हेलो 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 हेलो, ये क्या हो गया गाइस? ओके 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 गाइस, ओके, पता नहीं सडनली क्या हो गया था, कहीं चला गया था। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है गाइस। टाइप क्यों नहीं हो रहा है ये? छोड़ो, मैं हटा रहा, हटाओ, जिसको वॉइस नहीं आएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे मैं बताया कि आप लोग जो भी ट्रेड लोगे, अगर आप मेरा 10 रुपया का यहाँ पे रिस्क है तो मेरे को मिनिमम 20 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा, अगर मेरा एक्यूरेसी जो है, मैं जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन पे करता हूँ, लियो ट्रेंड में करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अगर मेरा एक्यूरेसी 50% भी है ना,
मैं 1:2 रेशियो अगर फॉलो कर रहा हूँ तो आई विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिटेबल, ठीक है। एट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ में मैं हमेशा प्रॉफिट में ही रहूंगा, है ना। तो हमेशा ये चीज को फॉलो करोगे। अगर मान के चलो यहाँ पे आप लोग का अगर यहाँ पे 10 पॉइंट का हो, है ना, 10 पॉइंट का आपका रिवॉर्ड भी उतना ही है, रिस्क जितना है और रिवॉर्ड भी उतना है, तो आप लोग हमेशा याद रखो आपका एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 70-80% होना चाहिए, तब जाके वैसा ट्रेड लोगे, ठीक है, 1:1 पे। ओके, तो दिस शुड यू शुड फॉलो ऑलवेज गाइस। ये याद रखो कि जब भी ट्रेड लोगे हमेशा टारगेट पता होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ट्रेड ले लिया और आगे क्या है मेरे को पता नहीं है, दिस इज बुलशिट। ओके, आप लोगों को पता ही नहीं है आगे क्या है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, आगे देख रहा है रेजिस्टेंस से मैं ट्रेड ले लिया, वो सब चीज मत करना। रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कहाँ है, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कहाँ है, एंट्री कहाँ ले रहे हो पता होना चाहिए, वो सब चीज देख के एंट्री करोगे, ठीक है। हमेशा 1:2 रेशियो को फॉलो करोगे। अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को। अगर मान के चलो आप लोग का 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस क्यों बंद कर दो ट्रेड। मतलब आप अगर मान के चलो आपका 33 ट्रेड ले सकते हो, 33 ट्रेड में अगर 2 ही स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका ऑलरेडी और बचा 31 ट्रेड ही बच रहा है। मैं और एक ही दिन में पैसा रिकवर के चक्कर में 3 ट्रेड कर दे रहा हूँ, तो मेरा जो साइकोलॉजी है वो काम करना बंद कर देगा। तो जितना भी ट्रेड लूंगा वो गलत ही होगा। फर्स्ट तो ऐसा बोला जाता है कि एक ट्रेड के बाद ही स्टॉप एंट्री मत करो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रिस्क ले सकते हो। तब रिस्क लोगे जब आपको कंफर्मेशन पता है कि यस ये जो मूवमेंट है ये पक्का होगा ही होगा, मतलब ऐसा जो ये एंट्री परफेक्ट है, तभी जाके आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। याद रखो साइकोलॉजी सब कुछ है स्टॉक मार्केट में गाइस। जितना भी मैं एनालिसिस बता दूं, जितना भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सब कुछ बता दूं, आप लोगों को साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप गलती करोगे, ठीक है। तो वही चीज मैं जैसे बता रहा था आप लोग को। कोई पूछते हैं सर क्वांटिटी कितना खरीदेंगे, सर लॉट साइज कितना होना चाहिए, ये सबका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप मेरे को बताओ आप लोग कितना रुपए का क्वांटिटी खरीदो, पहले याद रखो। ये एक फॉर्मूला लिखो गाइस एवरीवन, आप लोगों को पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्वांटिटी इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड को आरपीटी लिख रहा हूँ, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है, स्टॉप लॉस पॉइंट जो भी आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। मान के चलो यहाँ पे कितना है मेरे 50 पॉइंट है ना, ये तो प्राइस नहीं है, ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, ठीक है। ये 50 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे गाइस मेरे को बताओ आप लोग 50,000 लेके आए हो और यहाँ पे मैं कितना क्वांटिटी खरीदूंगा, यू एवरीवन टेल मी कि मैं यहाँ पे मेरा आरपीटी फिक्स्ड है, स्टॉप लॉस फिक्स्ड हो गया, क्वांटिटी में कितना खरीद सकता हूँ यहाँ पे, हाउ मच क्वांटिटी आई कैन बाय गाइस। हाउ मच क्वांटिटी आई कैन बाय गाइस, 30, राइट, 30। तो आप लोग को 30 अगर हो रहा है यहाँ पे तो परफेक्ट। देखो 1500 डिवाइड बाय 50 में तो रैंडमली ऐसे डाला हूँ, तो आप लोग देख लेना। 1500 डिवाइड बाय 50 तो वही हो गया मेरे को अराउंड 30, राइट। तो अगर अभी मार्केट 200 में चल रहा है, ठीक है, 200 में चल रहा है, तो आप लोग कितने रुपए का भी खरीद सकते हो, आप ले रहे हो 60,000 का रिस्क, ठीक है, 60,000 का आप रिस्क ले रहे हो, है ना। तो आप लोग ट्राई करोगे कैसे मेरा जो कैपिटल है 50,000 के अंदर होना चाहिए, ये याद रखोगे हमेशा, ठीक है। ये तो ट्रेड फिक्स हो जाता है, बता जैसे बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, मैं तो रैंडमली से बताया हूँ, लेकिन इतना याद रखो जितना भी कैपिटल है उसी के अंदर मेरे को आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अभी मान के चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे सोचो, एक मिनट, यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह इधर उधर रैंकिंग में तो रैंडमली बता रहा हूँ ना आप लोग को, तो ऐसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अभी ध्यान दो बस, ठीक है। ये 3000 में मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। टीसीएस का ही बताता हूँ आप लोग, ठीक है। टीसीएस अभी 3000 में यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस कहीं लगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है गाइस। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेता हूँ 2970, ठीक है, तो मेरा मिनिमम क्या होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए गाइस, मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए यहाँ पे, मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए गाइस, 3000 व्हाट, यस, परफेक्ट, 3060, राइट। मेरा हम मिनिमम टारगेट होना चाहिए 3060, उतना होगा तो मैं अभी ट्रेड लूंगा इसका, ठीक है। 3060 हुआ
तो यहाँ पे अगर 3060 मेरा टारगेट मेरे पास चल गया कि इतना होने वाला है, तो जब मेरे मेरे पास पता है कि 50,000 ही ओनली है, तो मैं क्या करूंगा, कितना क्वांटिटी खरीदूंगा गाइस, हाउ मच क्वांटिटी आई विल बाय। आप लोग को समझ में आ जाएगा, मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो आप लोग नॉर्मली सोचो, मैं अगर 30,000 लेके आ रहा हूँ, 3,000 लेके आ रहा हूँ, आप लोग मैं क्वांटिटी का जो फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला के भूल जाते हो। सिंपल इतना आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, रिस्क पर ट्रेड ये सब अगर नहीं समझ में आता है, वहां पे ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर 3,000 लेके आ रहा हूँ, मेरे पास ओनली 50,000 ही कैपिटल है, ठीक है, तो मैं कितना ले सकता हूँ वहां पे, सिंपल फंडा है ना, उतना ही आप कैपिटल यूज करो। ठीक है, स्टॉप लॉस कम हो जाए, मैक्सिमम क्या बोला, 3% टू 5% मैक्सिमम जा सकता है, कम हो जाएगा तो कोई इशूज नहीं है ना। ओके, तो दिस इज द थिंग गाइस, आप लोग को इतना याद रखोगे। और एक बात, अगर मान के चलो आप कंटिन्यूअसली आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो, कंटिन्यूअसली आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो, 7 डेज 5 डेज आपको मान के चलो कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है, आप लोग 2 दिन के लिए ब्रेक लोगे, ठीक है। डेली ट्रेड के पास बैठना ठीक नहीं है। आफ्टर 5 डेज ऑफ टेकिंग ट्रेड, टेकिंग प्रॉफिट्स, मेकिंग प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है, आप लोग ब्रेक लोगे 2 डेज के लिए, ठीक है। क्लियर, लिखिए आप लोग सब कोई, मेरे 5 दिन अगर कंटिन्यूस प्रॉफिट होगा तो ब्रेक लूंगा। मेरे को कुछ रीजन पूछा सर, क्यों ऐसा ऐसा क्यों है, ब्रेक क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, आप लोग को लगने लगेगा आप भगवान हो, ठीक है। जब 5 दिन प्रॉफिट में बन जाओगे, आपको लगेगा भगवान हूँ, तो वैसा वाला फीलिंग आने लगेगा, ठीक है। तो जब वो फीलिंग आने लगेगा तो आप लोग को लगेगा कि मैं तो जो ट्रेड करता हूँ प्रॉफिटेबल होता है, तो आप गलती करोगे, फिर उसके बाद पूरा माइंड खराब हो जाता है। जब एक लॉस, अगर एक दिन उस दिन अगर नेक्स्ट डे अगर लॉस हो जाता है, उसके बाद दिमाग पूरा काम करना बंद कर देगा। आप लोग यार छोड़ो, बेकार बेकार चीज में ट्रेड कर लिया, बेकार है ये सब, स्टॉक मार्केट बेकार है, ठीक है। इसीलिए 5 दिन प्रॉफिट बनाने के बाद आप लोग 2 दिन ब्रेक में लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो कैपिटल आप लेके आए हो, अगर प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बन रहा है, उसको प्रॉफिट उसको रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कैपिटल को रखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल हमेशा प्रॉफिट को निकालते रहो, ठीक है, प्रॉफिट को निकालते रहो। अगर आप लोगों को बढ़ाना है तो अपना 10% बढ़ा सकते हो, 15%, मैक्सिमम 20% तक बढ़ा सकते हो। जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ है उसका 20% ही ऐड करो, 80% निकाल दो, नहीं तो आप टोटल प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट को रखने की जरूरत नहीं, जितना रखोगे, जितना बड़ा कैपिटल दिखेगा, उतना लालच बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, ठीक है, उस हिसाब से बढ़ाते रहो, ग्रेजुअली बढ़ाते रहो, आपको अच्छा लगेगा ट्रेड करना। धीरे धीरे आपका फंड भी धीरे धीरे बढ़ते रहे, ठीक है। क्लियर गाइस, मैं जो बोला आप लोग समझ में आया? विथड्रॉ 80% प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट करोगे इसका इतना निकाल देना। लिखिए गाइस, डन, लिख दिए आप लोग इतना? क्लियर? ओके, एवरीवन डन, लिख लिया आप लोग? 5 दिन प्रॉफिट करने के बाद आप लोग 2 दिन ब्रेक करोगे। ये बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बात है गाइस, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि मेरे को लग रहा है मैं भगवान हूँ, ऐसा फील होगा। स्टॉक मार्केट में पैसा कभी लूज नहीं कर सकता, ऐसा फील होगा, ठीक है। ये सब चीज को माइंडसेट को हटाना है, ओके। तो थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस रखना। अगर कुछ भी करके प्रॉफिट बना रहे हो तो 2 दिन ब्रेक लेना। गाइस टेल मी, डन? आप लोग लिख लिए? यस और नो, फटाफट बोलो। डन, ओके, क्लियर। 80% प्रॉफिट निकाल दोगे, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे। देखो हरदम याद रखो, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है गाइस, फाइनेंशियल में कैसे आप उसको मैनेज करो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा याद रखो अपना रिस्क फिक्स होना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड हमेशा फिक्स होना चाहिए, मैं इतना का ही रिस्क ले सकता हूँ, हमेशा याद रखो गाइस। जैसे भी ट्रेड करोगे, जो भी ट्रेड करोगे, हमेशा अपना फिक्स कर रखोगे अपना ट्रेड, मतलब इस ट्रेड में कुछ भी हो जाए। देखो आप अपने आपके हाथ में स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं कर सकते, आप आपके पास उतना पावर नहीं है, स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आप लोग ये नहीं कर पाओगे, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री तो आप नहीं कर पाओगे, टारगेट भी आप लोग ये नहीं कर पाओगे, कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, ओनली आप चेंज कर सकते हो क्वांटिटी पे। जिससे मान के चलो अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, आपको
आप देख रहे हो कि 25 क्वांटिटी मतलब बहुत कम आपके पास लॉट है, मतलब बहुत फंड कम है, तो एक लॉट आपका आ नहीं रहा तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब 40-50 पॉइंट्स का मेरे को मिल रहा है स्टॉप लॉस, तो नहीं लेने का जरूरत है, ट्रेड मत करो उस पॉइंट पे, है ना। जब आपको छोटा मिलेगा तब ट्रेड करना। बहुत ज्यादा ये सब सोच समझ के ट्रेड करो। आपको लगेगा कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है guys। जितना हर ट्रेड को चक्कर में रहोगे बहुत लॉसेस करोगे, ठीक है। और हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यही दो चीज है जो स्टॉक मार्केट में आपको सस्टेन करने में हेल्प करेगा। स्टॉक स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यही सब जितना भी बिगिनर्स हैं, ये दो चीज को भूल के वो लोग हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, टारगेट के पीछे भागते हैं। कितना जाएगा, 100 से बाई किए 120 जाएगा, 130 जाएगा, 150 जाएगा, वाह। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों की जगह क्या हो रहा है, ये नहीं, कोई नहीं देखता। एक एक कैंडल बनने में 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड में आपका पूरा अकाउंट खत्म होने को टाइम नहीं लगेगा। जो लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किए होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। कितने लोग के साथ हुआ है, एक कैंडल में पूरा प्रॉफिट खत्म, लॉस में। पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा आप लोग को, फिर एक कैंडल बनता है पूरा लॉसेस। कितने लोग को ये एक्सपीरियंस है, बताओ। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, है ना। वही चीज है गाइस, जितना लोग यहीं पे हैं, यहाँ पे भी लोग को, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात, सब बहुत लोग के साथ यहाँ हुआ है। वही चीज है, लोग को हमेशा याद रहता है कि टारगेट क्या है। हमेशा याद रखो, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा चीज होता है। लोग सोचते हैं कि ट्रेल स्टॉप लॉस करूंगा सर तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरा, सर उसमें तो मैं प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाऊंगा। ये नहीं सोच रहे हो गाइस, आप लोग का लॉसेस नहीं हो रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, आपका प्रॉफिट तो बच जा रहा है ना वहां पे, लॉसेस तो नहीं हो रहे ना, कम लॉस में तो निकल रहे हो ना, वो सबसे बड़ा चीज है गाइस। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट अच्छा जाएगा तो उस टाइम अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे, जब मार्केट उड़ेगा तो कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी तो 1000 टाइम्स आएगा। जब भी ट्रेड करोगे 50 बहुत बार आएगा, मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला, बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने दो, स्टॉप लॉस हिट होने दो, लेकिन लॉस मत करो, होल्ड मत करो कोई ट्रेड को, कोई ट्रेड को होल्ड करने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरे को ट्रेड होल्ड नहीं करना, मैं स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। ओके। अगर फ्री ट्रेड होता है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। फ्री ट्रेड हुआ मतलब आप लॉस करोगे ही करोगे। जैसे अगेन फ्राइडे को हुआ है, आप लोगों को पता है तो, कितने लोगों को पता है कि फ्री ट्रेड में बताया था, दो तीन सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में, फ्री ट्रेड, है ना, हुआ था फ्राइडे को, याद है आप लोग को, फ्री ट्रेड हुआ है 37,100 पी, आई गेस 37,100 पी में हुआ है, 100 या 200 पी में, मेरे को याद नहीं है, उसमें फ्री ट्रेड हुआ है ना। याद रखो, बहुत बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो हम लोग का लक खराब है। पता नहीं सेबी क्या कर रहा है, सो रहा है कि क्या कर रहा है, देख ही नहीं रहा है ये सब चीज को। हाँ, वही वही। नहीं नहीं, वो नहीं होता फ्लिक ट्रेड। देखो, अगर मार्केट फॉल हो रहा है उसको फ्लिक ट्रेड नहीं बोलेंगे। फ्लिक ट्रेड मतलब प्रीमियम में पूरा मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करे किया होगा, प्रीमियम पूरा आपका बहुत ज्यादा ऊपर मूवमेंट कर गया होगा, वो ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग के साथ होता है, ठीक है। ओके। तो आप लोग आज के पॉइंट में हम लोग सब चीज डिस्कस किए, पोजीशन साइजिंग कैसे करोगे, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता है, कैंडल के नीचे लगा सकते हो, हमारे मूविंग एवरेज के नीचे लगा सकते हो, वैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज आप लोग को पता है। देन हम लोग चलते हैं अभी, कल के क्लास में जो प्राइस एक्शन बताया था उसमें कुछ कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट गाइस। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 1 मिनट गाइस। ओके, देखो गाइस, हम लोग सबका ना
एक एक स्टाइल होता है, याद रखो। वो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। प्राइस एक्शन में सबका अलग अलग स्टाइल होता है। आपका भी देखना, यहाँ पे बहुत लोग मेंबर होंगे जिसका अलग अलग स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। जिससे मेरा स्टाइल मैं बता रहा हूँ पर्सनल, जरूरी नहीं कि मेरा जो स्टाइल है आप लोग उसको कॉपी करो, कि उसको फॉलो करो। अपना खुद का होना चाहिए, उस पर आप कॉन्फिडेंट फील करो। मैं ट्रेड करता हूँ ब्रेकआउट्स पे, ठीक है। मेरे को ब्रेकआउट्स पसंद है, जब भी ब्रेकआउट्स होगा मैं उसी टाइम ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और बहुत कोई को पसंद है जो रिवर्सल में पसंद आता है। मतलब मान के चलो आप लोग, बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे, बहुत लोग को होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मेरे को परफेक्ट है, ठीक है, मेरे लिए परफेक्ट है। बहुत लोग के लिए ये है कि जब रिवर्सल होगा, मार्केट में टच होगा यहाँ पे, जब रिवर्सल में बताया आप लोग को, उस टाइम वो लोग ट्रेड करते हैं, वो भी परफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो वो स्टाइल को आप लोग फॉलो करो। बहुत लोग का होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद वो लोग एंट्री करते हैं, अच्छा मूवमेंट में वो लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। बहुत लोग का वो स्टाइल होता है, तो सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है। तो आपका भी एक स्टाइल बनेगा। वो कब बनेगा, जब आप लोग ट्रेड धीरे धीरे करने लगोगे, एक्सपीरियंस गेन करने लगोगे। आप लोग जब देखोगे प्रॉफिट में बनाने लगा हूँ, और इस पॉइंट में मैं प्रॉफिट बनाता हूँ, ब्रेकआउट्स पे ज्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ज्यादा प्रॉफिट बनाता हूँ, ठीक है। उस पॉइंट पे आप लोग धीरे धीरे कर पाओगे। बहुत लोग को होता है कि मेरे को फॉल्स ब्रेकआउट में मैं ट्रैप हो जाता हूँ, उसमें लॉस करते हैं, तो लोग सोचते हैं मैं ब्रेकआउट में एंट्री नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस में करते हैं। बहुत कोई होता है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट टच होके भी रिवर्स हो जाता है, उस टाइम वो लोग सोचते हैं उसमें डर लगता है, वो लोग ब्रेकआउट पे करते हैं। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। आपका भी देखना अलग अलग स्टाइल बनेगा, और बाद में बताना कि सर मेरा कौन सा स्टाइल, आपका कौन सा स्टाइल है, मेरे को बाद में आप लोग मैसेज करना, ठीक है। ओके। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या क्या पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे, मैं कल बताया था, आप लोगों को पता होगा गाइस, जस्ट रिमाइंड मी। क्या बताया था आप लोग को, गैप अप गैप डाउन बताया था, राइट। गैप अप गैप डाउन क्या होता है, मैं आप लोगों को बताया था गाइस। ओके, राइट। तो जिससे, क्या था कुंदन, बोलो, तुम ही बोलो। हाँ, गैप अप गैप डाउन बताऊंगा, ओके। सी, याद रखो गाइस, स्टॉक मार्केट में हमेशा, हमेशा ही हमेशा एक गैप अप क्यों होता है, रीजन क्या है गैप अप होने का। गैप अप इसीलिए होता है, हाँ ये सब हम लोग पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चीज आप लोग ध्यान में रखिए, मैं आज आप लोगों को क्लियर करता हूँ। गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, कोई इवेंट होगा, हाँ, बायर सब एक्टिव होते हैं, इवेंट हो सकता है, कल हम लोग को न्यूज सुनने मिला कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन आफ्टर मार्केट आवर, जो टाइम पे हम लोग एंट्री करते हैं, देखो हम लोग के पास 325 को मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन बोला जाता है कि 325 के बाद भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, मतलब हम लोग के पास उतना नहीं है, बड़े प्लेयर के पास उतना रहता है, वो लोग ऐसा बोला जाता है, वो लोग भी ट्रेड करते हैं। ऐसा भी होता है कोई न्यूज के वजह से ऑपरेटर भी देखते हैं कि बहुत बार एक्टिव हुए हैं, तब भी गैप अप हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है टोटल इसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर। हाँ, वो उसमें तो ऑटोमेटिक मूवमेंट नहीं होगा, ऑपरेटर ही वो सब चीज कर पाएगा, राइट। और ऑपरेटर किसी को तो शेयर नहीं करेगा कि मैं कल गैप अप करूंगा, गैप डाउन करूंगा, आप लोगों को भी नहीं पता। तो गैप अप गैप डाउन ऐसा होता है कि मार्केट में जब बहुत ज्यादा वहां पे, जैसे मार्केट चलो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, एक बार आप लोग सोचो, मार्केट ऑलरेडी अच्छा ट्रेंडिंग में जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है बायर्स फुल्ली एक्टिव है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो होल्ड कर देते हैं, कल भी मैं काम करता हूँ, मैं कल एग्जिट करूंगा, आज नहीं करता हूँ, कल एग्जिट करता हूँ। तो ऑब्वियस बात है सारे अगर बहुत ज्यादा बायर्स वहां पे ही होंगे, तो गैप भी ओपन होगा, राइट। गैप ओपन होता है, लोग सोचते हैं चलो बहुत प्रॉफिट बना लिया, अब ये प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। तो जब गैप अप एंड गैप डाउन होते हैं गाइस, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश करो। हमेशा ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है। अगर मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, बोला जाता है कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट में गैप फील होता है, सेम डे पे गैप फील होता है, ठीक है, सेम डे पे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हमेशा के लिए हिस्ट्री रिपीट होगा, गैप कभी नहीं रहता, गैप फील होता ही होता है। एनी हाउ, आज हो सकता है, 5 दिन के बाद हो सकता है, 1 महीने के अंदर हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है, वो गैप जरूर फील होगा। लेकिन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम मार्केट सेम डे को ही फील कर देता है। मतलब मार्केट अगर सोचो कि मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड, जरूरी नहीं है कि आप लोग सोचोगे कि सर गैप ओपन हो तो एंट्री करो, नहीं, उसमें भी आप लोग प्राइस एक्शन लगाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, उस हिसाब से एंट्री करोगे, आंख बंद के ट्रेड नहीं करोगे, ओके। इसमें मैं जो स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था, आपको एक बता रहा हूँ, अपने मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मेरे को लगता था ना कि मार्केट में कल न्यूज आएगा, ये बहुत अच्छा एक सेंटीमेंट बताऊंगा आप लोग को, मजा आएगा ये चीज, देखो।
तो मैं इस गैप अप गैप डाउन बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पे। तो जब गैप अप गैप डाउन होता है मार्केट में, ये गैप ओपन हुआ, मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हो गया क्योंकि लोग बहुत बायर एक्टिवेटेड हो, और 9:15 को तो बहुत लोग यहाँ पे पागल की तरह एंट्री करते हैं क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा मार्केट ट्रेंडिंग में तो और एंट्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। तो सारे जितने भी बड़े बायर्स वहां बैठे होंगे वो लोग बोलते हैं भाई निकल जाते हैं, बहुत पैसा बन गया, वो लोग निकल जाते हैं। तो वहां पे सब सारे मैक्सिमम हो जाते हैं सेलर्स, बायर निकल के सेलर्स बन गए। तो मार्केट में पक्का एक एक वही जो गैप जहां से बना गया हुआ होगा, और गैप यहाँ पे फील होता है, ठीक है, गैप जरूर फील होगा। गैप फील होने के बाद चांसेस है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है या मार्केट फॉलो हो सकता है। मतलब क्या है, अगर मान के चलो गैप फील हो गया, ठीक है, गैप फील एक बार हो जाने के बाद यहाँ पे बनता है डिसाइडिंग पॉइंट। डिसाइडिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि जब गैप फील हो गया, मैं आप लोगों को बताया था कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों आता है, मेरे को बताओ गाइस, जब ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट के नीचे क्यों आता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ। सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट होता है। आप लोग बताओ रीटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे क्यों आता है, रीजन क्या है उसका। जो लोग मिस कर गए हो, एक तो प्रॉफिट बुकिंग परफेक्ट, सेकंड क्या हो सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट चीज परफेक्ट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड होता है कि यही चीज है, जो लोग मिस कर गए हैं वो लोग क्या सोचते हैं, एक बार मार्केट आके मेरा पॉइंट को क्या होता है टच कर ले, मैं फिर एंट्री करूंगा, ऐसा भी होता है कि नहीं, ऐसा, हाँ री एंटर, मतलब मेरे एक बार प्रॉफिट इतना ऊपर चला गया है, हाँ, तो मार्केट एक बार नीचे आ जाए तो हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से मार्केट में आगे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का रीटेस्ट है। तो हम लोग याद रखेंगे जब भी गैप होगा 70% टाइम याद रखना कि गैप डाउन पक्का गैप फील होगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये मैं बोला हूँ सर गैप फील होगा तो आप लोग कैंडल बना आप लोग जाके एंट्री कर लिए, ये मत करना, ऐसा मत करना। आप लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढना वहां पे। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है मार्केट में, कभी वहां पे ये बन सकता है, क्या बोलते हैं उसको, उस टाइम देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कुछ लेवल बन रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है। पहले टाइम में कभी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उस टाइम में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता है गैप फील होगा तो गैप फील हो सकता है। तो टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जो गैप जहां से मार्केट गया है वहां से होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट्स में देख रहे हो तो 5 मिनट्स का कैंडल देखना, 1 मिनट में देख रहे हो तो 1 मिनट का देखना, जहां से मार्केट में गैप दिया वो गैप तक जाएगा मार्केट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जरूरी नहीं है कि मार्केट में गैप फील हुई हो, मैं बोला ना 70% गैप फील होगा लेकिन 30% चांसेस है कि ऊपर जाएगा। क्यों, गैप बना है, अगर गैप हुआ है, गैप अप हुआ गैप डाउन है, उसका मतलब है कि बायर्स वहां पे ज्यादा है ना। अगर गैप हुआ है, हुआ इसीलिए तो है, बायर्स वहां पे ज्यादा है, चांसेस है कि मार्केट में ऊपर जा सकता है गाइस, चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। जरूरी नहीं है आप लोग सोचोगे कि गाइस मेरे को तो यहाँ पे सर बोले हैं फील होगा तो मैं एंट्री करूंगा, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखो अपॉर्चुनिटी ढूंढो, गैप फील भी हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ऊपर कब जाएगा, सोचो कि अगर मार्केट में ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, ऐसे से करके गया था और सडनली गैप को ओपन हुआ है, तो ठीक है, उसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, तो चांसेस है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग डे रहेगा। अगर उसी हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग देखोगे, अगर मान के चलो मार्केट एक बहुत बड़ा रैली बनाया, बहुत बड़ा रैली कंटिन्यूअसली किया, ठीक है, उसके बाद अगर गैप ओपन होता है, चांसेस ये है कि एक पक्का गैप जो है वो फील होगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना कोशिश कर रहा हूँ गाइस, आप लोग को, आप लोग समझ में आ रहा होगा। मार्केट में अगर थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ है और ऐसा बना है, उसके बाद अगर गैप ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट हो सके या गैप फील हो पाए, ऐसा हो पाए। लेकिन सोचो कि ट्रेंडिंग मार्केट, ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट था कल और मार्केट सडनली गैप ओपन हुआ, उस टाइम हड़बड़ी करके बाइंग में पकड़ के मत बैठ जा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत देर से ट्रेंडिंग मार्केट था, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, था, तो चांसेस है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। क्लियर, ये सुनो गाइस, मैं फिर से रिपीट करके बोला आप लोग को, क्लियर हुआ। सेम टू सेम अप्लाई करो गैप डाउन, ठीक है। याद रखो अगर गैप डाउन हुआ है उसका मतलब यही है कि बायर्स या सेलर्स वहां पे ज्यादा एक्टिवेटेड है, अगर मार्केट में वो लोग ले रहे हैं तो मजा आएगा। और एक आप लोग को बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिस दिन मान के चलो, जिस दिन गैप अप की नहीं बताऊँ, गैप डाउन बता रहा हूँ, कभी कभी मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा, मतलब आसपास कहीं 300-400 पॉइंट का गैप डाउन होता है, 400 पॉइंट के आसपास, 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होता है। उस टाइम याद रखो गाइस, मार्केट में सडन फॉल नहीं होगा, मार्केट पक्का ऊपर जाएगा ही जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इतना बड़ा पॉइंट नहीं देगा, पक्का थोड़ा सा जाएगा जितना, याद रखो ये बहुत बार होगा आप लोगों के साथ, याद रखो ये अगर ऐसा होता है, ट्रेड करोगे 80% टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, मैं बता रहा हूँ, अगर जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, बहुत 400 पॉइंट के आसपास, अगर 300-400 पॉइंट बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा आप लोग को, मार्केट में पक्का एक ऊपर जाएगा, जरूर नहीं है पूरा गैप फील हो,
18 मूविंग एवरेज टच कर सकता है, 13 मूविंग एवरेज टच कर सकता है, वो मेरा टारगेट रह सकता है। वहां से मार्केट टच होके फॉल करेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, मतलब चांसेस ये है कि सेलर्स बहुत एक्टिवेटेड है वहां पे, तो हम लोग जा सकते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखते हैं, ठीक है, अच्छा देखते हैं कुछ। ये वाला देखो, देख रहे हो गैप, देख रहे हो गाइस, ये वाला गैप देख रहे हो। मैं 1 आवर पे हूँ अभी, 19 जुलाई का दिखा रहा हूँ आप लोग को। कितना बड़ा आप लोग गैप देख सकते हो, है ना। ठीक है, बहुत बड़ा गैप हुआ है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, ये वाला देखो गाइस, ये आसपास कहीं मार्केट में, देखो आसपास कहीं 400 पॉइंट का, देखो 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है ना। तो मार्केट ओपन हुआ और आप लोग कहीं छोटा मोटा पॉइंट के लिए जा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज वगैरह लगाता हूँ। देखो मार्केट में, देखो गाइस यहाँ पे मार्केट गया, शुरू हुआ और मार्केट में ऊपर जा रहा है, देख रहे हो गाइस। इतना पॉइंट भी बहुत ज्यादा है आप लोग के लिए। देखो अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, इतना पॉइंट अगर अभी कैप्चर आप करते हो, फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं करके सेकंड कैंडल पे भी एंट्री कर रहे हो, सीधा मूव आराम, कहीं 130 पॉइंट मिल रहा है, मतलब आसपास के भी आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अच्छा बात है, यहाँ पे एंट्री किया, उसके बाद देखो मार्केट में कैसे फॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। मैं जैसे बोला हूँ, अगर ज्यादा पाइवट का गैप रहेगा, आप ट्रेडिशनल कर देना है इसको। ये बताया था ना गाइस, अगर फिबोनाची अगर आप लोग देख रहे हो कहीं नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडिशनल कर देना, है ना। वो हमेशा होता है, मैं तो हमेशा बताता हूँ ना। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद देखो गाइस, थोड़ा सा पुल बैक दिया है, बार बार कंटिन्यूसली वहां पुल बैक दे रहा है, उसके बाद हम लोग अगर एंट्री करते हैं, सी मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है, हमेशा ऐसे ही हमेशा होता है। ओके, अच्छा जो 1 वीक कैसे, मतलब अगर प्राइस एक्शन है ही नहीं, जबरदस्ती कैसे एंट्री करेंगे, है ना, वो सब चीज कैसे हम लोग कर पाएंगे। सब चीज प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, तो एक चीज मैं बता रहा था आप लोग को, लियो लियो करते हैं। क्या करोगे बोलो, कर दिए। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ गाइस उस पर ध्यान दो, कौन सा क्या चीज बता रहा हूँ वो भूल जाओ, मैं ओनली अभी प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, गैप अप गैप डाउन बता रहा हूँ। तो इतना याद रखो गाइस, कभी अगर गैप डाउन होते ओपन होता है, उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, और एक आप लोग को स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, वो पेन पेपर में लिखो गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं पाऊंगा। अगर 400 पॉइंट का होता है, तो गैप डाउन के टाइम में बहुत अच्छा हेल्प करेगा आप लोग को। ओके, ज्यादा बड़ा पॉइंट के लिए नहीं, देख रहे हो ऊपर जा रहा है, तो उसमें लेने दो, पैसा बनने दो, ट्रेलिंग करके रखो अच्छे से। जहां से अगर ट्रेलिंग स्टॉप पे सीट हो गया, वहां पे एग्जिट कर जाना। ठीक है, ये याद रखो। और एक मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ गाइस, जिस दिन देखो उस टाइम पक्का सब चीज फॉल के बारे में बता रहा हूँ, ओनली फॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा एक बार लंबा फॉल होता है, बड़ा कैंडल बनता है, फॉल होता है, ये याद रखो गाइस, ये याद रखो, मार्केट में फॉल होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, फॉल होने में ऊपर क्यों जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद देखना गाइस, मार्केट में एक बनेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, एक कंसोलिडेशन टाइप का बनेगा। उसके बाद आप लोग एंट्री करना। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट के मत सोचो, ये रहेगा। उसके बाद टारगेट ऊपर आगे जाएगा तो ब्रेक करेगा तो देखेंगे, अलग बात। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका आसपास कहीं इधर रहेगा, जरूरी नहीं कि पूरा क्लोज रहे, आसपास ही रहेगा। ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, जितना भी मार्केट में ब्लड बात होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा फॉल होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, दिखा रहा आप लोग को, हम शोइंग यू, और ऐसा कोई अच्छा खासा कैंडल ब्लड बात हुआ है। यहाँ पे भी कल तो देख ही सकते हो, कल परसों क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फॉल हुआ था। ये छोड़ो, इसका नहीं दिखा सकता आप लोग को, अच्छा खासा दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत रेयर होता है, लेकिन जब भी होगा याद रखना, ब्लड बाथ होता है, बहुत बार ब्लड बाथ होगा। ये देखो, एक कैंडल देख रहे हो गाइस, एक कैंडल देख रहे हो, पूरा पैसा सबका खत्म कर देगा। और मार्केट ऊपर गया, जाने के बाद यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को देखो, आप जो बता रहा हूँ यहाँ पे देखो। ठीक है, इस पॉइंट के बॉक्स बॉक्स बनाया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट गया, अगर बॉक्स को ब्रेक किया तो एंट्री करोगे, छोटा पॉइंट के लिए, ज्यादा नहीं। उसके बाद मार्केट इतना तक गया है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा पॉइंट के लिए बस सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग बड़ा भी दिखा रहा हूँ आप लोग को, मैं बड़ा टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ।
बेस्ट, बहुत बार हमेशा याद रखो, बहुत एक्यूरेट है इसका। जितना ही फॉल होगा डरना मत, फॉल होने के बाद थोड़ा बॉक्स बनने दो, जरूर एंट्री करना, बहुत पैसा बनाओगे गाइस, बहुत पैसा बनाओगे, ठीक है। दिस इज पावरफुल स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये सब लियो ट्रेंड के ऊपर है, ये सब प्राइस एक्शन में आप लोग हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब सेंटीमेंट है। मैं ये अपने से नहीं बना रहा हूँ, आप लोग की खुद बताओ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप ही लोग बताओ। ये मैं तो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल दूं, आप लोग खुद बताओ हमें क्यों होता है। अगर सडन मार्केट, चलो मार्केट ऐसा चल रहा है, कंटिन्यूअसली सडन फॉल हो गया ऐसा करके, उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियस बात है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, है ना। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद क्या होगा, जो लोग ये सब बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए, वो लोग कैप्चर करेंगे कि नहीं, ये सुनो गाइस, वो लोग क्या करेंगे, इसके बाद एंट्री करेंगे कि नहीं, टेल मी, यू टेल मी गाइस, करेंगे कि नहीं गाइस, यस और नो, है ना। तो ये हमें प्रॉफिट बुकिंग है। ये मैं बोल रहा हूँ, रट्टा मत मारो, मैं सर विक्रम सर बोले तो ये मत करो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो दिमाग थोड़ा लगाओ कि ये क्या क्यों हुआ, ऐसा रीजन क्या है, ये सब जानने की कोशिश करो, ठीक है। मैं बोला हूँ ऐसा करना है तो जैसा ही करना, नहीं आप तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों सर ऐसा आप तो बोले, क्यों, ये रीजन क्या है, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, ये पूछा करो, सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तब मजा आएगा ना सीखने में। ओके, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस, दिखा रहा हूँ। दिस इज द मैंने नहीं, ये वाला नहीं, अच्छा दिन दिखाता हूँ, वो बहुत अच्छा फॉलो हुआ होगा। ब्लड बाथ, ब्लड बाथ, ब्लड बाथ, वरना में देखने में बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा दिन, अच्छा दिन, तो ये वाला 27 जुलाई। बस मेरे को दिख रहा है ऐसे, मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी जाके प्रैक्टिस करना, कोई भी स्टॉक्स देख सकते हो, बैंक निफ्टी देख सकते हो, ठीक है। यस 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 आएगा, ठीक है, आप लोग जाके देखना, ठीक है, अपने हिसाब से देखना। ओके, ये ब्लड बाथ नहीं है गाइस, ब्लड बाथ तो एक कैंडल दो कैंडल में पूरा मार्केट बूम करके नीचे आ गया होगा, वैसा वाला चाहिए मेरे को। आप लोग जाके चेक करना गाइस। ये तो ये देखो गाइस, ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सी सी दिस मूव गाइस, मार्केट में ये देखो क्या हुआ, 5 मिनट्स में दिख रहा है, आप लोग 1 मिनट में देखोगे तो और अच्छा लगेगा आप लोग को। ये जो फॉल हुआ है ना, बूम करके फॉल हुआ है, उसके बाद मार्केट गया, बॉक्स बना, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, उसके बाद वही चीज को टारगेट अचीव हुआ, अगेन मार्केट बूम हुआ। ये लोग सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, जहां तक गया वहां तक जाते हैं। मैं छोटा चीज दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये तो छोटा छोटा चीज है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ज्यादा अच्छा कब होगा। ये 5 मिनट्स कैंडल है ना, इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आई कैन फाइंड एनी ब्लड बाथ। और याद रखो, मार्केट में ऊपर जाना जितना स्पीड में नहीं होता, फॉल उतना स्पीड में होता है, आप लोग को ये तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। बाइंग साइड में जितना स्पीड में नहीं जाता मार्केट, फॉलिंग साइड में मार्केट बहुत स्पीड में फॉल होता है, यू नो दैट राइट। और यहाँ पे जैसे बोल रहा था ना, बियर गैंग बुल बैंक, परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया मेरे को, परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया, सी परफेक्ट एग्जाम्पल। अब मैं आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं, दिख गया आप लोग को, क्लियर गाइस, दिख गया आप लोग को यहाँ पे, आप लोग बोलो यस और नो, दिख गया आप लोग को, मैं हटा दूं। ओके, ये बहुत बार होता है भाई, फॉल तो होगा, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हो, हमेशा ऐसा फॉल होगा तो अब लोग तो, ओके परफेक्ट, ठीक है, मैं आप फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, मार्केट में जब कुछ नहीं है, रैंडम चीज में मार्केट फॉल हो गया, तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद एक बॉक्स बनेगा, जैसे बोला हूँ, बॉक्स बनता है, इसके नीचे एंट्री किया, इसके नीचे एंट्री किया, मार्केट आया 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 आया, पूरा एंड तक तो नहीं गया, कुछ पाइवट वगैरह होंगे यहाँ पे, यहाँ तक नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो ट्रेल लगाए थे यहाँ पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट तो है, छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो, ये हो सकता था और नीचे जा सकता था, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये पाइवट भी ट्रेडिशनल लगाया, पाइवट फिबोनाची कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पाइवट तक गया नहीं है, उसी जगह से मार्केट रिवर्स हो गया जहां से
आया था, आसपास कहीं गया हम लोग को, यहाँ तो पॉइंट तो मिला नहीं, लेकिन छोटा पॉइंट में हम लोग 12 स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर गए। ठीक है, और दिखाता हूँ आप लोग को ब्लड बाथ। इसका नाम ऐसा ही रखा हुआ है ब्लड बाथ, हम लोग बोलते हैं, बहुत कोई अपने अलग अलग रखता है, मैं बोलता हूँ उसको ब्लड बाथ, मतलब मार्केट में बिना रीजन का फॉल होना, ऐसा टाइप का। ठीक है गाइस, यही चीज है, आप लोग को मिल जाएगा, जाके चेक करो, आप लोग जाके चेक करना, मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, खुद से जाके चेक करना, मैं जो जो बोलूंगा वहां पे चेक करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना। ठीक है, ये ब्लड बाथ वाला एग्जांपल रखना। वो सेम सेम जैसे बताया, दो चीज आप लोगों को बताया, गैप डाउन ओपन हुआ तो आप लोग ऐसा ट्रेड करोगे, अगर मार्केट में सडन फॉल होता है, बहुत बार आप लोग तो एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत बार ऐसा फॉल होता है, आप लोग देखे होंगे, ट्रेड किए होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग को मजा लेना है ये सब चीज का, जरूरी नहीं है मार्केट। पहले आप लोग क्या करते थे, टेल मी ऑनेस्टली, पहले क्या करते थे, जब ऐसा फॉल होता था आप लोग फटाफट जाके बाय कर लेते थे, मतलब शॉर्ट कर देते थे, ऐसा होता था? सेल करते थे कि नहीं आप लोग, मतलब पी बाय जो भी करते थे आप लोग, फॉल हो रहा है तो आप लोग पी में ही वहां पे एंट्री कर लेते थे, शॉर्ट करते थे, ऐसा करते थे आप लोग? यस और नो गाइस? बहुत बार ऐसा किया आप लोग, लग रहा है कि फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, चलो बाय बाय करते हैं, इतना फॉल हो गया और फॉल हो जाएगा ऐसा फील हुआ है कि नहीं बहुत बार, है ना? तो अब नेक्स्ट टाइम से उसकी तभी एंट्री करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वेट करो, नीचे जा रहा है नीचे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो है पैनिक, पैनिक सेलिंग हो रहा है वहां पे, पैनिक सेलिंग। और पैनिक सेलिंग में मेरे को एंट्री करना बहुत बड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि कभी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकता है। देखो ये चीज क्या है ना, आप लोग खुद समझने लगोगे, मेरे मेरे बोलने से मतलब नहीं है, आप लोग बोलोगे गाइस ऑब्वियस बात है, मार्केट में इतना बड़ा फॉल हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर होगा वहां पे। लोग क्या वहां पे बैठे तो नहीं है ना गधे, जो आराम से बैठ के रखेंगे वहां पे? इतने लोग तो वहां पे इंट्राडे है, इस इंट्राडे में मार्केट उड़ेगा तो नहीं ना, मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा? पक्का इतना बड़ा फॉल हुआ है मतलब पक्का प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, ऊपर थोड़ा जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा उस टाइम में आप चांस ले मारना, तो बॉक्स बनेगा, बॉक्स ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आप लोग एंट्री करोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस लगेगा, लगने दो, अगर बाई चांस मान के चलो ऊपर चला गया, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना जल्दी जाएगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चांसेस है कि नीचे आएगा ही आएगा, ये सेंटीमेंट है, ये मेरा बात बोलना नहीं है, जितना बार है आप लोग जाके चेक करो, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेड करो, तब बताना मेरे को सर कैसा लगा मेरे को। ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी बोला जाके ट्रेड करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करो उसको। ओके, तो सेम थिंग गाइस, दो चीज बताया, गैप अप गैप डाउन, और कैसे मार्केट फॉल होता है, ये सब चीज को कैसे आप लोग कैप्चर करोगे। तो वही चीज है, 70% टाइम मार्केट क्या उसी दिन कवर करने की कोशिश करता है, 30% टाइम कवर नहीं करता, बाद में कभी कवर करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अगर सोचो कि मैं देख रहा हूँ 7 अगस्त को, कोई भी नाम ले रहा हूँ, 7 अगस्त को गैप फील नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे बात जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे गैप ऐसा मार्केट बना था, यहाँ से गैप अप हो गया, तो मार्केट उसके बाद ऐसा प्ले करा प्ले करा प्ले करा प्ले करा प्ले करा, यहाँ पे मेरे को दिखा कोई दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने का सोच रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ब्रेक करने का यहाँ पे सोच रहा है, तो अगर ब्रेक करता है आई विल एंटर हियर एंड दिस विल बी माई टारगेट। ठीक है, टारगेट हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो ये सब साइकोलॉजी है, मैं जो बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुनो, ये गैप उस दिन फील नहीं हुआ था, उसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, मैं रेजिस्टेंस के ऊपर अगर एंट्री कर रहा हूँ, तो मेरा मार्केट उस कल के अंदर, मतलब अभी आज के ट्रेड कर रहा हूँ, तो आज मेरा गैप फील हो सकता है अगर ब्रेक किया तो, ऐसा ऐसे सेंटीमेंट लेके मार्केट में ट्रेड करो, समझ में आया? गैप फील नहीं हुआ है मतलब आसपास आ रहा है, मेरे गैप के पास आ रहा है, मतलब हो सकता है जब आप लोग बोलो सर गैप के पास आया मैंने एंट्री कर दिया, नहीं, वहां पे भी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, लेवल्स कहाँ है, ब्रेकआउट्स कहाँ होगा। ठीक है, सब कुछ देखो, प्राइस एक्शन देखो, हम लोग मूविंग एवरेज वहां पे क्या, सब कुछ देखो, जैसे मैं बताया हूँ सब कुछ, मतलब देखो इतना सारा चीज देखोगे, ऑप्शन चेन वगैरह नहीं समझ में नहीं आएगा, इतना कंफ्यूज हो गए, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करो, किसी चीज का फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज को देखने की जरूरत नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन को देखो, जैसे सिखाया हूँ वैसे ही देखो, आराम से प्रॉफिट में रहोगे ये सब चीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज, परफेक्ट। अब आते हैं इस फॉलो द फुटप्रिंट, जो बोलता हूं मैं आप लोग को, जो बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट होता है वो क्या होता है, याद रखो गाइस, जैसे हमेशा से बोला आप लोग को, सबसे सेफ क्या है, हेजिंग, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग। सेलिंग में सेफ मतलब क्या होता है, विनिंग रेट ज्यादा है, सेफ करके कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जैसे ये फ्री ट्रेड हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शन सेलिंग में ही होगा। ठीक है, सेफ कुछ नहीं, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल छोटा प्रॉफिट होता है, लेकिन विनिंग रेट ज्यादा होता है। ठीक है, विनिंग रेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हेजिंग सबसे ज्यादा विनिंग रेट, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड में क्या होता है, लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वहां, ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर में ज्यादातर लोग करते हैं वहां, उसमें क्या होता है, नॉइज कम होता है, नॉइज कम होता है, मतलब अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, कोई अगर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है गाइस, सी रिमेंबर दिस थिंग,
अगर कोई पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है, क्योंकि आप लोग को स्विंग ट्रेड मतलब क्या है, होल्ड करना है, मतलब 7-8 दिन के लिए होल्ड करोगे, 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, होल्ड कर रहे हो आप लोग। जब ये ब्रेकआउट होता है ना गाइस, रीटेस्ट तो रीटेस्ट फॉलो करेगा, हमेशा फॉलो करता है, फॉलो करेगा। जब भी करता है ना, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं जिसके पास फंड ज्यादा है, करोड़ में जिसका फंड है, जिसके पास बैंक वाले हो गए, एफआईए हो गए, डीआईए हो गया, ठीक है, जो लोग बिग इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। कोई जो जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो उनको उनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास 10,000 15,000 कैपिटल लेके आते हैं, जो लोग 50,000 कैपिटल लेके आते हैं, उन लोगों के पास कम कैपिटल रहता है, वो लोग इसमें ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे कौन ट्रेड करता है, बिग प्लेयर्स होंगे, और बिग प्लेयर्स सब कोई प्राइस एक्शन में ही काम करते हैं, स्विंग ट्रेड वगैरह प्राइस एक्शन में ही करते हैं। जब प्राइस एक्शन और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर करते हैं, लेकिन हम लोग ओनली प्राइस एक्शन देखते हैं। तो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है मतलब पूरा मार्केट है कि ऐसा हायर हाई हायर लो हायर हाई बना के आराम से मार्केट मूव करेगा ही करेगा। जहां टारगेट रहेगा वो अलग बात है, टारगेट तक मार्केट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वहां पे क्या है, आप लोग आराम से होल्ड करोगे जब तक टारगेट टच नहीं होता है। वो यहाँ पे लेस लेस जो बेकार जो लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ये लोग यहाँ पे होते नहीं। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग हमेशा ज्यादातर चांसेस होता है आप लोग विनिंग रेट जो आपका है हाई रहेगा आपका, ठीक है, ज्यादातर आप लोग जीतोगे। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आप लोग इसको कैसे कैप्चर करोगे, क्या आप लोग कैसे फायदा उठाओगे। ये जो पैटर्न बनेगा हमेशा हायर टाइम फ्रेम बनेगा, क्योंकि आप लोग एक वीक तक होल्ड करोगे। तो हमेशा मतलब आप एक वीक तक होल्ड करोगे तो मैं हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम देखूंगा, क्योंकि डे के हिसाब से देखूंगा ना। मतलब कल का अगर ये डे मेरा फर्स्ट डे कैंडल ऐसा बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे कैंडल ऐसा बनेगा, फिर इससे मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। ये मेरे को पता है। तो मान के चलो गाइस, ये अगर ऐसा पैटर्न ब्रेक हो रहा है, आप लोग क्या करोगे, स्विंग ट्रेड में सेफ है और आप लोग इसको कैप्चर करोगे। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है गाइस, मेरे को ध्यान से सुनो, इंट्राडे में क्या होता है, बहुत कोई यहाँ पे रहते हैं। अगर पैटर्न ब्रेक होता है, क्यों फेल होता है पैटर्न ब्रेकआउट बहुत बार इंट्राडे में, क्योंकि वही हो जाता है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं, आप लोग हो, आपको कुछ अलग पैटर्न दिख रहा है, किसी और को कुछ अलग अलग पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे 5,000 10,000 सबको ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कम टाइम फ्रेम में जो पैटर्न सब होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, कम छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से, या 5 मिनट के हिसाब से आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, 15 मिनट के हिसाब से कोई पैटर्न दिख रहा है, वो बहुत रिस्की है। 15 मिनट के हिसाब से ही परफेक्ट है, 5 मिनट के हिसाब से अगर कोई पैटर्न दिख रहा है वो रिस्क हो सकता है। ज्यादा टारगेट के लिए होल्ड वेट मत करो कि बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, आप लोग हो, बहुत कोई है, बड़े प्लेयर भी है, छोटे प्लेयर सबको ही है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, जब आप लियो मेंबरशिप ज्वाइन किए हो, लियो स्टडी सीख रहे हो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग हमेशा याद रखो, बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा ड्रॉ करोगे पैटर्न, 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमेशा पैटर्न ड्रॉ करोगे, ठीक है। जब देखोगे कि मार्केट में, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा हूँ। जब मार्केट में देख रहे हो गाइस एक पैटर्न में रीटेस्ट हो चुका है, जब आप लोग देख रहे हो कि रीटेस्ट में हाई को ब्रेक करने जा रहा है मार्केट, ठीक है, ब्रेक किया, ये तो 1 डे टाइम फ्रेम में कुछ हो रहा होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम हो रहा होगा, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 5 मिनट्स में यहाँ पे एंट्री करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे आप 5 मिनट्स में एंट्री करोगे, मार्केट क्या होगा, ऑब्वियस बात है यहाँ से बूम होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मार्केट रीटेस्ट होकर बूम हो रहा है, तो 5 मिनट्स में वही सेम टू सेम फॉलो करेगा वो। तो ये जो बड़ा मूवमेंट होगा, ये होगा आप लोग का ट्रेंडिंग डे, जिस दिन बहुत पैसा बनता है, ठीक है, बहुत पैसा बनता है, याद रखो गाइस, ये सब दिन पे आप लोग ट्रेड करोगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग प्लेयर्स, मतलब बिग प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री करने लगते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से जाओ, ना कि 5 मिनट्स में कोई पैटर्न दिख रहा है, कोई 1 मिनट में दिख रहा है आप लोग को, 15 मिनट्स में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे दिख रहा है एंट्री कर लो, एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो छोटे टारगेट में एंट्री कर देना, ठीक है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा काम करोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट रीटेस्ट के बारे में बता, छोड़ो इसको, चार्ट पैटर्न छोड़ो, मैं नॉर्मल रेजिस्टेंस बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे और क्लियर हो चीज, ठीक है। 1 मिनट, तो ये रेजिस्टेंस हुआ, जब ये हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आराम से बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री करोगे। सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हो भाई, सेकंड में क्या करोगे आप लोग, जब आप देख रहे बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में लोग यहाँ पे एंट्री करें, आप लोग को पता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करने जरूर आएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है ना गाइस, ये जो पॉइंट है इंट्राडे में आप लोग को बहुत हेल्प करेगा अचीव करने में। मतलब
आप देख रहे हो कि वन डे टाइम फ्रेम में कि वन आवर टाइम फ्रेम में ये ब्रेक तो कर रहा है, ब्रेक करके रीटेस्ट तो करेगा, लेकिन ये जो पॉइंट आप लोग होगा थोड़ा सा मूवमेंट कर किया होगा, लेकिन इंट्राडे में आप लोग को अराउंड मिल जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये छोटा पॉइंट भी आप आराम से इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, उसमें कोई घुसना नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ भी हो सकता है, पुल बैक देके ऊपर जा सकता है, उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं। अगेन जब मार्केट देख रहे हो कि यहाँ पे डिसाइडिंग पॉइंट होता है, डिसाइडिंग पॉइंट में आप लोग देख रहे हो कंसोलिडेट कर रहा है ना, बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको ब्रेक करने लगे तो आप लोग फिर से एंट्री करना, दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये मेरा टारगेट बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है मार्केट रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, ये पॉइंट में क्यों मिस करूं, तो इसमें मैं फिर से एंट्री करूंगा, दिस विल बी माई टारगेट। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑब्वियस बात है, मेरे को पता मार्केट ट्रेंडिंग डे रहेगा और उसमें आराम से मैं पैसा बनाऊंगा। क्लियर गाइस? क्लियर हुआ? जो ये थोड़ा सा बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्लियर हुआ कैसे हम लोग बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट फॉलो करेंगे? हमेशा हायर टाइम फ्रेम में पैटर्न ड्रॉ करेंगे, हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, उस हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। क्लियर? यस और नो, टेल मी गाइस, एवरीवन टेल मी यस और नो। क्लियर हुआ आप लोग को? यस, ओके। अभी बताओ, आप बोलते हो सर मैं एंट्री कब करूं? बहुत बार क्या होता है सर, मैं बड़े टाइम फ्रेम में देख तो लेता हूं, एंट्री कब करूं सर? देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, वेट करो मार्केट को सस्टेन होने का। यस, एवरीवेयर एवरीवेयर, हमेशा प्राइस एक्शन वर्क्स एवरीवेयर, कमोडिटी स्टॉक्स सब जगह, बस हम लोग इंडियन नहीं है कि प्राइस एक्शन में काम करें, होल्ड वर्ल्ड प्राइस एक्शन पे काम करता है, होल्ड वर्ल्ड, ठीक है। वो तो सर्च करना पड़ेगा, वो तो मिलेगा नहीं अमित, जो तुम पूछ रहे हाउ टू फाइंड दैट टाइप ऑफ स्टॉक्स, वो तो तुमको पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा, वो तो ढूंढोगे, तुम ड्रॉ करोगे, उस हिसाब से एंट्री करोगे, ठीक है। वो ढूंढना पड़ेगा, कोई सो के पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। स्टॉक मार्केट सो के पैसा नहीं बनने वाला। ओके, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दो तीन स्टॉक्स दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट देखो, आप लोग बोलोगे सर एंट्री कब करेंगे हम लोग, आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो ठीक है, प्राइस ब्रेकआउट हुआ मैं एंट्री कर लूं? नहीं, वेट करो, एक कैंडल को सस्टेन करने दो, नॉट 5 मिनट्स, अगर बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हो, एटलीस्ट एक 15 मिनट कैंडल को उसके ऊपर सस्टेन करने दो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एक मेरा रेजिस्टेंस अगर बन रहा है, रेजिस्टेंस के मतलब क्या है, मार्केट में बायर तो एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वहां पे सेलर बन जाएंगे, तो ये पूरा खींच लाएगा, खींच के नीचे आ जाएगा, ऐसा बन सकता है, पूरा सस्टेन कर जाएगा इसके ऊपर, मतलब रह गया कि हाँ बायर अभी इसके ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद आप हायर आई पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है, हायर अप एंट्री कर सकते हैं, जरूर नहीं है, मैं बता रहा हूँ 70% टाइम इट विल वर्क। ऐसा नहीं कि आप लोग हायर अप एंट्री किए तो बड़ा मूव करेगा, पक्का मार्केट हो सकता है कि बनने के बाद ही मार्केट में आए कि रीटेस्ट बन के फिर से ऊपर जाए, ये भी होता है, तो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और उन लोग का बहुत बार स्टॉप लॉस बीट होता है, लेकिन याद रखो बहुत बार ये काम करेगा, जब भी, यस आई विल शो यू, डोंट वरी, आई विल शो यू। फर्स्ट चीज याद रखो, जब भी मार्केट में ये बनेगा कैंडल, उसके बाद जब सस्टेन कर लेगा एक 15 मिनट कैंडल, अगर अगर बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, वन डे टाइम फ्रेम में, वन आवर टाइम फ्रेम में, अगर 15 मिनट कैंडल सस्टेन कर लेता है, उसके बाद एंट्री करोगे, देन मार्केट फिर जो भी पैसा बनाओगे उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। क्लियर? मैं आप लोग को चार्ट में दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो अच्छा स्टॉक्स देखते हैं, मेरा फेवरेट फेवरेट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा स्टॉक देखेंगे। चोला फिल्म, ये मेरे को कुछ दिन से पसंद आ रहा है, इतना भागता है ना, जस्ट लव दिस स्टॉक, बहुत अच्छा भागता है। जब भी ड्रॉ करोगे सारे चीज को ऑफ कर दो, आई डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स, शट इट डाउन। चलो अपन देखते हैं क्या है, कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, उसमें देखना, ट्रेड करना, आपने इसे देखना, जाके मैं बता दिया जाके ट्रेड करने में लग जाना, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोग सोचते हैं सर कोई बता दो, सर बता दिए, सर बता दिए मतलब तो पक्का जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, यू टेल मी, कैन आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस? क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे लाइन?
यस, राइट। मैं क्यों ड्रॉ किया हूं, क्यों ड्रॉ किया हूं गाइस, कैसे ड्रॉ किया है इसको, कैसे ड्रॉ किया, ये स्टेप टेल मी, कैसे ड्रॉ किया हूं गाइस। रेजिस्टेंस, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब बताओ, अब बताओ, बताओ, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, इस पॉइंट पे मैं एक लाइन खींच सकता हूं, इस पॉइंट पे, यस, परफेक्ट, सपोर्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो, बहुत जैसे जो लोग आप लोग सपोर्ट में करते हैं, मैं ब्रेकआउट भी ट्रेड करता हूं, आप लोग सपोर्ट भी करते हो, आप लोग ये देख सकते हो जब भी मार्केट इसके ऊपर टच कर रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगेन आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो गाइस, याद रखो मैं जैसे बोला हमेशा, मार्केट टच करेगा तो रिवर्सल नहीं होगा, आप लोग को पता है, फर्स्ट क्लास में बताया हूं, मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा वहां पे, टच करते साथ ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा वहां पे होल्ड करेगा, डिसाइडिंग होगा उसको पे जाएगा, मैं बोला हूं, यस और नो गाइस, टेल मी, एवरीवन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू और नॉट, बॉक्स बनेगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे टच किया, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सोचो कि यहाँ प्रीवियस टाइम में, इस प्रीवियस टाइम में आप लोग कहीं रेजिस्टेंस होगा, ये है कि नहीं अलग बात है, छोड़ो है कि नहीं अलग बात है, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट चलो यहाँ पे अगर टच किया तो आप एंट्री करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, वेट करोगे। देखो ये गेम समझने की कोशिश करो भाई, गेम बहुत बड़ा गेम है गाइस, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, रुको रुको मैं बता रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है, इसको टच हुआ गाइस, टच होने के बाद मार्केट ऊपर गया, अगेन आया, अगेन बैक टू रीटेस्ट, रीटेस्ट किया, बॉक्स बना, ब्रेक हुआ, ऊपर गया, ये आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ब्रेक कर एंट्री कर सकते हो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री नहीं करता, मैं ओनली ब्रेकआउट करता हूँ, आप लोग कर सकते हो। अगेन अगेन मार्केट बूम हो गया, ठीक है, कहां तक गया, क्या किया वो छोड़ो, फर्स्ट चीज जानो, जब ये वाला मूवमेंट हुआ था गाइस, ये वाला मूवमेंट हुआ था, ये 1 आवर टाइम फ्रेम मूवमेंट हुआ है, अगर आप लोग इसी चीज को 5 मिनट्स में देख रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि अच्छा मार्केट दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई को, देखो मैं ये नहीं, देखो अभी आप लोग को ये नहीं बता रहा हूँ कि अभी एंट्री करना क्या करना है, मैं तो बता रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में का फायदा क्या है, उसका क्या गेम है, मेरे को मैं बताना कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसका देखो, कौन सा टाइम, कौन सा डे था यार, मैं भूल गया, 27 ना, 28 सॉरी, 28 कौन सा था, जुलाई अगस्त क्या था, क्या आप लोग भी यार बताते नहीं हो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कब करोगे, क्या करोगे, वो भूल जाओ, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, ठीक है, पहले देखो, याद रखो, आप लोग को क्या पता चला है गाइस, आप लोग को पता चल गया कि मार्केट में जब इसको टच करता है, ये रेजिस्टेंस को टच किया है, पहले बार इसको देखो, मार्केट में जब टच किया है, 1 आवर में पक्का एक बॉक्स बनेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, मैं अभी 5 मिनट्स खोल के रखा हूँ, 1 आवर टाइम में क्या होगा, मार्केट में सडनली में एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, लेकिन ये चीज अगर जो छोटा सा मूवमेंट होगा, जो बॉक्स बनेगा, ये 5 मिनट्स में बहुत फायदा देगा कि नहीं मेरे को, देखो ये 5 मिनट्स में ऑटोमेटिक बॉक्स बना है और बूम करके ऊपर गया है, इतना पॉइंट तो कैप्चर कर पाओगे, यू कैन कैप्चर ऑल दिस पॉइंट्स, परफेक्ट, अगेन मार्केट आया, टच किया 5 मिनट्स में, मैं 1 आवर तो आप लोग देख ही रहोगे, 5 मिनट्स में अगर मार्केट आया, इसको टच किया, अगेन बूम करके ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट बॉक्स बना, उसके बाद देखो मार्केट फिर अगेन बूम, फिर उसके बाद अगर टच हुआ, ऊपर गया, बॉक्स बनाया, अगर मैं 1 आवर में देखूं तो 1 आवर में ये मेरा लिए बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स के बाद गाइस, ये बॉक्स बना 1 आवर में आप लोग देख रहे होगे, 1 आवर में क्या होगा गाइस, 1 आवर में क्या हुआ होगा, ये मेरे लिए बॉक्स बनेगा, है ना, ये मेरे लिए बॉक्स होगा, आप लोग को दिख जाएगा, ऑटोमेटिक में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए एक बॉक्स बनेगा, तो मैं एंट्री कब करूंगा, ये हाई पे एंट्री करूंगा 1 आवर में, 1 आवर में मेरा यहाँ एंट्री हो रहा है, लेकिन 5 मिनट्स में मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे लिए बॉक्स बन सकता है ना, सोचो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिगर टाइम फ्रेम, का मजा यही होता है, 1 आवर में आप लोग कंफ्यूज रहोगे, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम हमेशा क्लियर कट दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, अब देखो मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ, यू सी इट, देख रहे हो, दिस इज द मूव, ओके, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री करोगे आप लोग, ठीक है, ऐसे एंट्री किया, अब बताओ ब्रेकआउट पे क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, क्या वेट करना गाइस, मार्केट को सस्टेन होने दो, रेजिस्टेंस जो भी बनाए हो आप लोग, जो भी रेजिस्टेंस खींचे हो,
ये हो सकता था कि इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। देखो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री, इसी कैंडल जो ब्रेक करते हैं एंट्री करते हैं और बुम करके मार्केट नीचे हो जाता है, रो देते हैं, अरे अरे लॉस हो गया। इसीलिए हमेशा याद रखो, एक कैंडल को सस्टेन होने दो, उसके ऊपर खेलने दो, थोड़ा टाइम लेने दो। हो सकता है मार्केट मेरा कैंडल पूरा बने और उसके बाद फॉल हो जाए, चलेगा, कोई दिक्कत, लॉस आई विल टेक द लॉस, आई विल टेक द लॉस, कुछ भी हो जाए लॉस लूंगा। लेकिन मेरे को पता चल गया ना ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन किया कैंडल, देन आई एम एंटरिंग। मेरा मैं पूरा सेंटीमेंट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझो। अगर मार्केट इसको ब्रेक किया उसके बाद सस्टेन नहीं करके ऊपर नीचे चला गया, मतलब नॉर्मल सेंटीमेंट तो यही बता रहा था कि मार्केट जिसको रेजिस्टेंस को टच किया मतलब नीचे आएगा। मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने का लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। इसलिए याद रखो, हमेशा याद रखना, थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन करने दो, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करने दो, उसके बाद एंट्री करो, ठीक है। अब ये जब ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम सस्टेन किया है, 15 मिनट सस्टेन किया होगा, उसके बाद हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट में बूम 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 करके ऊपर गया, ठीक है। ये मैं आप लोगों को चला फिर का बता, ठीक है। आपको स्टॉक से देखते हैं। यस यू कैन यूज एडिशनल इंडिकेटर्स, जितना भी कुछ भी देखो, हमेशा अगर स्टॉक्स में ट्रेड करो, मैं स्टॉक्स में आज मैं स्टॉक्स का बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी स्टॉक्स में ट्रेड करोगे हमेशा वॉल्यूम लगा के रखना, ठीक है, वॉल्यूम लगाना, क्योंकि ब्रेकआउट होगा, फर्स्ट कैंडल में हड़बड़ी नहीं करना है, सस्टेन करने दो, 5 मिनट जो भी लेते हो सस्टेन करने दो, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्यूम देख रहे हो वहां पे सारे बायर्स जो है फुल्ली एक्टिवेटेड है, मतलब एक बार मैं वॉल्यूम लगा रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम लगा रहा हूँ। देखो मैं रट्टा नहीं मनवाता हूँ, ठीक है। ये ब्रेक किया एंट्री कर लो, ये 25 पॉइंट ब्रेक हुआ एंट्री कर लो, आई डोंट से दिस। मैं कब बोलता हूँ, मैं दिमाग लगाने बोलता हूँ, वहां पे देखो, ठीक है। एंट्री कब होगा वहां देखो, तब देखो, वैसा देख रहे हो गाइस, ब्रेकआउट किसको बोलते समझ में आ गया, किसको ब्रेकआउट, वॉल्यूम देखो, वहां पे वॉल्यूम देखो, समझ में आया। गेम होना चाहिए, ऐसा दिमाग में ट्रेड करोगे ऐसा होना चाहिए। देख रहे हो उसके बाद देखो वॉल्यूम कैसे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, वॉल्यूम बढ़ते गया। वॉल्यूम ऐसा नहीं कि देखो एंट्री करने के बाद उसको मैं सोचूं अरे वॉल्यूम कम हो गया मैं एग्जिट कर जाता हूं, ये मत सोचो। एंट्री कर लिए, टारगेट तक वेट करो, टारगेट क्या है वहां तक वेट करो, वॉल्यूम कम हो रहा है मैं क्या करूं, एग्जिट कर जाऊं, नहीं, वहां प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इसलिए वॉल्यूम कम हो रहा है, वहां पे हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओनली वेट करो, अगर आपको ब्रेकआउट बस देखना है, ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं परफेक्ट, वो वॉल्यूम आप लोग हेल्प कर देगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो ब्रेकआउट फेल होगा पक्का, ठीक है। तो ये सब चीज गाइस आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, जब भी ट्रेड करोगे। ओके, क्लियर। रट्टा नहीं मारोगे गाइस, ओनली दिमाग लगाओगे, क्यों ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग होगा, कब होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस है वहां पे, यहां से हो सकता है लोग का, लोग क्या सोच रहे हैं वो सोचो, सबका दिमाग वहां पे काम क्या कर रहा है, सब क्या बोल रहे हैं वहां पे, सबका क्या मानना क्या है वहां पे, सब जो मानेंगे वही आप लोग करोगे। आप ये मत सोचो मेरा तो RSI बोला है ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री करूंगा, दिस इज टोटल गैम्बलिंग, ओके। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग जैसे देखो, ट्रेलिंग करोगे, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेलिंग कैसे करोगे। देखो वहां पे क्या करोगे, अगर 15 मिनट्स में आप लोग एंट्री किए तो 5 मिनट्स के हिसाब से ट्रेड करो, 5 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम है ना, बड़े टाइम फ्रेम। हाउ टू लाइन ड्रॉ, नहीं समझे सागर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। रिलायंस में मेरे को सुनने मिला कि रिलायंस बहुत बड़ा मस्त फॉल हुआ था, सॉरी ऊपर जा रहा था, आई हैव टू सी द रीजन। छोड़ो, मैं एक स्टॉक देखा था रिसेंटली, जिंदल स्टॉक, जिंदल स्टील, उसका देखो गाइस, एक मस्त वाला पैटर्न बन रहा है, इसको ध्यान में रखो, ट्रेड मत करो, प्रैक्टिस करो इसको कैसे हो रहा है क्या नहीं, अब आप लोग जाके ट्रेड करना, ठीक है। अभी हड़बड़ी मत करो, अभी बस ध्यान में रखो मैं जो बोल रहा हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम मेरे को एक चीज दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैन आई ड्रॉ दिस गाइस, कैन आई ड्रॉ दिस, कोई पूछ रहा था सर क्या रखाएंगे, कैन आई ड्रॉ दिस गाइस। मेरे को दिख रहा है 3 रेजिस्टेंस एक लाइन को सपोर्ट कर रहा है, दिख रहा है गाइस, है ना। यहाँ पे दिख रहा है एक जोन में बना सकता हूँ, यहाँ पे ये जोन के अंदर आप लोग देख सकते हो मार्केट बहुत बार यहाँ पे प्ले किया है, मैं जोन खींच सकता हूँ, यहाँ पे बहुत बार प्ले किया है, यहाँ पे देख सकते हो, देख सकते हो गाइस, है ना। तो ये मेरे लिए बन सकता है सपोर्ट लाइन, मतलब इस जोन में मार्केट बहुत बार प्ले कर सकता है ना। अगर मान के चलो कल मार्केट
इसके आसपास कहीं इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, मैं छोटे टारगेट के लिए जा सकता हूँ। अगर इसको ब्रेक करता है तो चांसेस ये है कि ये गैप भी फील हो जाए। मैं जो बोलने की कोशिश किया, आई होप यू, आप लोग क्लियर हो गया मैं जो बोला, समझ में आया? यस। ये गैप भी मैं कैसे सोचा, आप लोग समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? गैप फील नहीं हुआ है, सेंटीमेंट क्या है, गैप फील होगा, है ना? यस और नो गाइस? गैप फील होगा, उसका मतलब कि मार्केट हो सकता है गैप फील हो जाए, है ना? उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या, अगर मैं देखूं वहां पे तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखूं ऊपर भी कहीं इस पॉइंट पे, यहाँ पे दिख रहा होगा एक नॉर्मल, देख लो कितना बार 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 रेजिस्टेंस है। इसके नीचे देखूं, देख रहे हो, देख रहे हो लाइन, देख रहे हो कितना बार, एक दो तीन चार पांच, बहुत बार यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग का सप्लाई जोन बन रहा है, मतलब वहां पे मार्केट में फॉल हो रहा है बार बार, ठीक है। वहां तक भी हम लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस यस, मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। देखो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बस सेंटीमेंट समझो। मार्केट नहीं गया तो नहीं गया, अगर मार्केट गैप फील नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, मैंने तो स्टॉप लॉस नहीं लिया ना। ये मत, मैं सर आप बोले गैप फील होगा मतलब होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, नॉर्मल स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हो रहा ना, प्रॉफिट में तो हो ना, यही चीज याद रखो गाइस। लेकिन पता होना चाहिए मार्केट शुड टच दिस पॉइंट। जब ये बोलना शुरू करोगे तब मजा आएगा ट्रेड करने में। आई नो यार, आई नो मार्केट ऐसे जाने वाला, तब आप लोग बोलोगे यस। यस, अब मेरे को लग रहा है कि सर आई नो समथिंग। ओके, ऐसा फील होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। एनी अदर? महिंद्रा 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 क्या है यहाँ पे? महिंद्रा महिंद्रा क्या ब्रेकआउट हुआ है सर? दिख गया है आप लोग को दिख गया है, मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग को दिख जाए, दिख गया है, दिख रहा है गाइस? दिख गया ना, मैं बोलूँ नहीं, आप लोग दिख चुका है। उस हिसाब से देखो, अभी तो मैं सब चीजें आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि कब करोगे क्या करोगे, आप लोग जब ट्रेड करने लगोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। खुद जाके स्टॉक्स चूज करना। जो कोई बोलता है सर स्टॉक्स किस चूज करेंगे, ये कोई जाके ये मत जाके, जो लोग बोलते हैं ना मार्केट एनएससी में वेबसाइट में चल जाना, एनएससी वेबसाइट में बता देगा कि वहां पे ब्रेकआउट होगा कि ब्रेकडाउन होगा, उस हिसाब से करोगे, ये सब मत सुनो। एनएससी ऊपर जा रहा है, सबसे जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें एंट्री करो, ये सब बेकार चीज है गाइस। आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट मार्केट आवर के बाद 1 आवर एटलीस्ट दो या 30 मिनट्स दो, 10 स्टॉक्स लो, 10 स्टॉक्स आपका फेवरेट स्टॉक्स लो, वो जो पैटर्न में है उसी पैटर्न में एंट्री करोगे। 5 स्टॉक्स में एंट्री करने की जरूरत नहीं, अगर 2 स्टॉक्स आपका पैटर्न में है वही दो स्टॉक्स में ही आप ट्रेड करोगे, ठीक है। उसको पैटर्न देखो, जितना ज्यादा स्टॉक्स अपने पास रखोगे, पैटर्न में रखोगे, तो उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, याद रखो। अगर आपको 50 स्टॉक्स देख रहे हो, सॉरी इतना ज्यादा मत रखो, 10 to 15 स्टॉक्स देख रहे हो, बस दो अगर पैटर्न में दिख गया ना, उसके बाद बंद कर दो, कोई और दूसरे स्टॉक्स में देखने की जरूरत नहीं है। जितना स्टॉक्स में लोगे, कल ट्रेड करने लगोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, 2-3 लो मैक्सिमम, 2-3 दिख गया आपको ये पैटर्न में, और सारे को क्लोज करते हो। मतलब समझ रहे हो मैं जो बोलना कोशिश कर रहा हूँ? आप लोग क्या करोगे, ऐसा ऊपर लगा के रखोगे यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल, ठीक है, रिलायंस में मैं हूँ, रिलायंस में देखूंगा कोई पैटर्न है, हाँ नहीं, मार्केट अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ है, तो उसी हिसाब से देख लिया, हो गया, हाँ ये पैटर्न है, चलो नेक्स्ट देख लिया, ये पैटर्न में नहीं है, ओके, फिर नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट में गया, अच्छा ये पैटर्न दिख गया, 1 आवर टाइम फ्रेम में गया, अच्छा ये ऐसा है, डे हाई लो है, ऐसे देख लिया, कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छा अभी कुछ नहीं है, देख लिया, हो गया, ओके, ठीक है। ये पैटर्न में है, मैं ड्रॉ कर लिया, अच्छा ये ऐसे लाइन में खींच लिया, यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, वहां पे एक लाइन खींच लिया, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पे खींच लिया, यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, अच्छा ये पैटर्न में मेरे को एक स्टॉक को मेरे को कलर कर देना है, यहाँ पे कलर कर दूंगा कि यस आई ड्रॉ, मेरे को ये मिल गया, इसलिए बोलता हूँ ये यूज करो, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग भी यूज करो, तो क्या आपको सब चीज समझ में आया, ठीक है। मैं देख लिया एचडीएफसी बैंक कुछ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर कर दूंगा, कलर क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कलर लगा दिया, तो मतलब कल मेरा एचडीएफसी बैंक में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मेरा ब्रेकआउट पे, ठीक है। उसके बाद मैं 4-5 स्टॉक्स देखा, मेरे को दो दो तीन दिख गया, मतलब मेरे को कलर करने की जरूरत नहीं है, बंद, बंद कर दिया, ठीक है, ओके, समझ में आया गाइस? आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट है गाइस,
ऊपर से आप लोग ये नहीं कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ये नहीं कि हेजिंग कर रहे हो कि मैं रिस्क फ्री लेके ट्रेड करूं, आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। तो आप लोग को स्किल का जरूरत है। ऑप्शन बाइंग में ओनली वही लोग सस्टेन करते हैं जो लोग बस स्किल होता है, जो लोग मार्केट को समझते हैं, अंधा ट्रेड नहीं करते हैं। लोग बोल दिया, वो बोल दिया कि अरे ऐसा कर, वैसा करूंगा, वो बोल दिया ऐसा कर, 5 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो एंट्री करना, ये सब क्या होता है आप लोग को पता नहीं है एंट्री क्यों कर रहे हो। लेकिन आप लोग को जब दिमाग में समझ में आ जाएगा ना, यहाँ पे बिग प्लेयर मूव करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये चीज होगा, यहाँ पे ऐसा है, ये पहले प्रीवियस टाइम में ये ऐसा फॉल हुआ था, इस पॉइंट को टच होकर फॉल हुआ था, तो चांसेस है कि इस पॉइंट को टच करेगा, रेजिस्टेंस को टच होने पे फॉल होगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा, होल्ड करूंगा, थोड़ा पुल बैक मिल जाए, बॉक्स बन जाए, एक बायर सेलर थोड़ा अभी कंफ्यूजन में रहेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा रेजिस्टेंस टच हुआ, अच्छा बायर अभी डिसाइडिंग पॉइंट है, बायर सेलर यहाँ पे कंफ्यूजन करेंगे, थोड़ा सा बायर सेलर ठीक हो जाए, मैं एंट्री करूंगा, तब मजा आएगा ट्रेड करने में। आप लोग मजा आएगा इस, आप लोग को कुछ समझ में आया, कुछ अलग चीज आपको सीखने मिला, बताऊं कल यही चीज तो है कुंदन, कल मार्केट में क्या होने वाला है, ट्रेंडिंग होने वाला है, ये होने वाला है, यही तो चीज है। अगर ये क्लास अटेंड नहीं किए हो, फोर्थ लेक्चर अटेंड करो, इससे पहले लेक्चर जो दिया गया है, ठीक है, वो जाके चेक करो, समझ में आ जाएगा क्या नहीं क्या नहीं। अगर वो अटेंड नहीं किए हो, ये क्लास छोड़ दो, ठीक है, नेक्स्ट में आना, कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट में बोला हूँ पहले प्रीवियस क्लास अटेंड करो, ये क्लास कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, क्योंकि टोटल प्राइस एक्शन हम लोग 3 स्टार 4 स्टार, कब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, कौन सा ट्रेड को आप लोग होल्ड करोगे, गोल्ड माइन किसमें लगाओगे, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फोर्थ क्लास में जाके चेक करो। गाइस क्लियर हुआ? यस और नो, टेल मी एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, जितने लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? यस। अब मार्केट को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखोगे, पहले जैसे देखते थे अभी अलग नजरिए से देखोगे, टाइम थोड़ा दोगे मार्केट को, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने दो गाइस, 0-0 में एग्जिट करो पूरा लेकिन बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के एंट्री स्टॉक मार्केट में एंट्री मत करो, ठीक है, कभी कोई ट्रेड मत लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। गोल्ड स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लीज देखो, क्योंकि अभी क्या है फिर से रिपीट करूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे ना, लेक्चर 3 देखो अच्छे से, वहां बताया गया, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मैं जब क्वेश्चन एंड आंसर करूंगा वहां पे पूछना, ठीक है। सिंपल है, गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है वो गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी, ओके, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन गाइस, तो यही चीज है, अभी नेक्स्ट टाइम से ट्रेड करोगे सारा चीज पॉइंट को ध्यान में रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करोगे, रिस्क पर ट्रेड को, एक मिनट, ओके, तो ऑल दिस थिंग्स गाइस आप लोग को फॉलो करना है। आप थोड़ा सा आप सेफ ट्रेड करोगे, अच्छे से ट्रेड करोगे, पैसे के पीछे नहीं भागोगे, प्रोसेस के पीछे भागोगे, ठीक है, प्रोसेस ठीक होगा तो उसके बाद आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा ट्रेड करने में गाइस। आज ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कल फंड बढ़ेगा, आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, ऑप्शन सेलिंग में सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, सारा कुछ बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा, अब टाइम लो, सीखेंगे सब कुछ, बहुत पॉइंट है हम लोग के पास, ठीक है, पहले पैसा बनाना सीखो, उसके बाद हम लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, स्विंग ट्रेड करेंगे हम लोग, वो सब चीज आप लोग को बताऊंगा, ओके। सो ओके, आज का क्लास कैसा लगा गाइस आप लोग को सबको, एवरीवन, आज का क्लास कैसा था? एवरीवन गाइस, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन गाइस, मैं वीडियो कर रहा हूँ आप लोग का, आपका आंसर्स का, मेरे को सबका आंसर चाहिए गाइस। हाउ वाज द क्लास गाइस, कैसा था आज क्लास, आज का क्लास कैसा था? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोग समझते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है,
ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप लोग को नहीं पता था। अभी मार्केट में बहुत कुछ पॉइंट लग रहा है कि आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, वही चीज़ है गाइस, मेरे को चाहिए वही। आप लोग पैसा बनाओगे तभी मेरे को अच्छा लगेगा। आप लोग जब मेरे को बोलोगे सर आज जितना बनाया हूँ मैं खुद से सेल्फ स्ट्रैटेजी से, वो मेरे को बहुत खुशी देता है। जो लोग मैसेज करते हैं सर मेरा अपने सेल्फ स्ट्रैटेजी से मैं ये प्रॉफिट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइस। याद रखो आप लोग बोलोगे कि जितना भी प्रॉफिट कोई बंदा बनाता है और आप लोग भेजते हो किसी के नंबर से, अमित के नंबर से, दिनेश के नंबर से, किसी के नंबर से भेजते हो, मैं जब देखता हूँ मेरे को वो लोग आगे बताते हैं कि सर ये ऐसा प्रॉफिट किया, ये किया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लगता है चलो ये बंदा आ गया लाइन पे। ठीक है, देखो बहुत कोई बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस, कोई बोल रहा है सर कॉन्फिडेंस ग्रीड कैसे होता है। ग्रीड वही लोग क्या होता है जो लोग हमेशा अग्रेसिव होते हैं, हर मिनट पे ट्रेड ढूंढते हैं। ठीक है, वो लोग ही अग्रेसिव है। याद रखो जब तक मेरा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ नहीं है, जब तक लियो इंडिकेटर सिग्नल नहीं दिया है, लियो इंडिकेटर सिग्नल देने के बाद रीटेस्ट हुआ है कि नहीं, रीटेस्ट अगर हो गया, मेरा सब कुछ परफेक्ट है, पैटर्न ठीक है, प्राइजेक्शन ठीक है, सब कुछ है, मैं एंट्री ले सकता हूँ, यस आई विल टेक एंट्री। जो लोग अग्रेसिव होते हैं वो लोग हर मिनट में उनको ट्रेड चाहिए होता है। ठीक है, वोलेटाइल मार्केट में भी ट्रेड चाहिए होता है, वही लोग ही लॉस करते हैं। ग्रीड, ज्यादा ग्रीड करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट हुआ है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है, अगर आप छोटा फंड लेके आ रहे हो, आपका अगर 2000 प्रॉफिट हो रहा है, आई यू हैप्पी, आप लोग हैप्पी हो, तभी अब निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें भी खुश रहने की कोशिश करो। ओके, ये जब दिमाग में आने लगेगा तब आप लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत लोग ये हैं कि उनको 2000 में खुश नहीं है, उनको 10,000 चाहिए, तो और एक ट्रेड लेंगे, वहां पे जो 2000 है वो भी उड़ जाएगा, है ना। ऑलवेज गाइस, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप लोग ट्रेड मत करो, लेकिन कॉन्फिडेंट हो। ये आप लोग का पता है, आप लोग गोल्डमैन ट्रेड होने वाला है, ये 3 स्टार है या ये 4 स्टार है, वैसा एटीट्यूड रखना है। मैं जैसे पहले क्लास में बताया हूँ, एटीट्यूड ऐसा रखो, ओनली आई विल ट्रेड ऑन 4 स्टार ट्रेड्स। 2 स्टार में नहीं करूंगा, 1 स्टार में नहीं करूंगा, ओनली 3 स्टार होगा, 4 स्टार होगा तब करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 1 स्टार में कर सकते हो, आप लोग थोड़ा अग्रेसिव कर सकते हो, लेकिन सबका अलग अलग स्टाइल होना चाहिए guys। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, डोंट वरी। कोई सपोर्ट से करेगा, कोई रेजिस्टेंस से करेगा, कोई स्कैल्प करने सीख जाएगा। ठीक है, आप खुद से करोगे, ये मेरे को पता है। ओके, नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ क्रिप्टो में। ठीक है, आप लोग करो, मैं अभी तक ट्रेड नहीं किया हूँ क्रिप्टो में, ना ही इन्वेस्ट किया। ऑनेस्ट बात है, मैं नहीं किया हूँ अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम तुम जाके क्रिप्टो में जाके वही चीज पैटर्न ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एवरीवेयर, याद रखो। ओके, देखो मैं आप लोग की तरह जो वही ऑप्शन बाइंग भी शुरू किया था, ऑप्शन बाइंग में कुछ फंड बना, और कुछ होने के बाद मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। वही चीज क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मेरे को नहीं करना है guys। मेरे को ज्यादा लालच नहीं है किसी चीज का कि मेरे को कैपिटल लेवल करना है। मेरा फोकस है कि छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, वो ध्यान में रखूंगा मैं। ठीक है, इसीलिए आपका ग्रीड जो है वो धीरे जब कंट्रोल हो जाएगा तो आराम से ट्रेड करोगे। ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा चीज है जब आप लोग स्ट्रैटेजी सेटअप के ऊपर काम करना शुरू करोगे। ठीक है, तब आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, आज मैं आप लोग को बहुत कुछ बताया, आप लोग को एक एक पॉइंट बताया हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बताया हूँ, ताकि आप लोग को क्लियर रहे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। वो पहले क्लास में बता सकता था, लेकिन नहीं बताया इसीलिए क्योंकि आप लोग पता नहीं चलता स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, इसलिए मैं एंड में रखा उसको, ताकि आप लोग क्लियर हो पाओ रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, जैसे बताया हूँ 5 दिन अगर प्रॉफिट करते हो तो उसी हिसाब से रखोगे। अभी क्या है आप लोग को ना, अभी जो जितना बताया हूँ उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो। नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं बता दूंगा। अभी थोड़ा सा आप लोग को हॉल्ट किया जाएगा ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो सब चीज को लेके, जो जैसा लग रहा है आप लोग को वैसा परफॉर्म करो। पेपर ट्रेड करो, जरूरी नहीं है ट्रेड करने का, क्या दिक्कत है अगर 1 महीना ट्रेड नहीं करोगे तो पैसा डूब जाओगे क्या, या ब्रोक हो जाओगे, जरूरी नहीं है ना। तो 10 दिन ट्रेड नहीं करो, 15 दिन ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो। आप एंट्री करना शुरू करो, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस क्या है ये करो। जैसे बोला हूँ जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे बोला हमेशा याद रखो, ऑर्डर बुक में सब कुछ मिल जाएगा, जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है, व्हाट यू आर फीलिंग दैट टाइम। ठीक है, यस अभी क्या है आप लोगों को जितना क्लास मिला वो प्रैक्टिस करो। अभी नेक्स्ट क्लास कब होगा ये बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सारा कुछ बताया गया, स्टॉक्स क्लास हो गया। मैं 8 सेशन का क्लास आपको 5 सेशन में खत्म किया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए।
जो लोग, सागर तुम मेरे को लग रहा है पूरा न्यू हो, पूरा तुमको आइडिया ही नहीं है, तुम एक काम करो सागर, जाके ग्रुप चेक करो, वहां पे सारे कम्युनिटी का मैसेज दिया गया है, सारे का क्लासेस का एक्सेस मिला है, कैसे लियो स्क्रिप्ट काम करता है सब कुछ मिला है, वहां पे जाके चेक करो, ठीक है। ओके, सो हु इज आस्किंग। ओके हाँ, तो वही बोला था, जाके जैसे बोला हूँ जर्नलिंग करना शुरू करो। ये जर्नलिंग करो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, फील जिस दिन करना, वो जो इमोशंस उसको लिखना शुरू कर दोगे, तब देखना आपका जो जो कॉन्फिडेंस बोल रहे हो ना, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करे वो आने लग जाएगा, ठीक है। ओनली जर्नलिंग करो, उसको रिव्यू करो आफ्टर डे, एंड ऑफ द डे आप जाके देखो कि अच्छा मैं यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं कर पाया था, मैं यहाँ पे गलती किया हूँ, मेरा गलती है, मैं ठीक करूंगा इसको, ठीक है। सारे चीज रिव्यू करो, उसके बाद आप लोग मजा आए। ट्रेड कैसे कर रहे हो, कहाँ एंट्री कर रहे हो, दिस इज बेकार चीज है। यस, पाइवट स्ट्रैटेजी, पाइवट गोल्डन स्ट्रैटेजी क्या होता है ये, अभी बता दूं, थोड़ा ज्यादा दिमाग ओवरलोड नहीं हो जाएगा। आप लोग बोलो गाइस, अभी बता दूं पाइवट गोल्डन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है। मैं बाद में बता, मैं सोच रहा था बाद में बताऊं। इट्स नॉट परफेक्ट ऑलवेज, इन 70% टाइम आप लोग काम करें। अभी बता दो सबको आज ही जानना। अगर जिसको ओवरलोड लग रहा है कोई दिक्कत नहीं गाइस, यू कैन लीव, ओके, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग तो है आप लोग को, आप लोग ये कर सकते हो। मत सोचो गाइस कि आप लोग को, अगर ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि नहीं आज सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। सिंपल है गाइस, मैं बताऊंगा बाद में, अभी क्या थोड़ा सा समझो। पाइवट हमेशा एक बाप जैसा काम करता है, जिसने बोला पाइवट फिबोनाची, फिबोनाची उस चीज का फिब रिट्रेसमेंट जो होता है उसका ही एक चीज होता है, वो पहले के टाइम में स्विंग हाई स्विंग ले को लेके वो बनाता है, ठीक है। आप लोग को अभी रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो जानने की जरूरत नहीं है। अभी पहले याद रखो, हमेशा पाइवट को हर चीज को रिस्पेक्ट देता है। जैसे सेंटर पाइवट होता है, सेंटर पाइवट होता है, वो सेंटर पाइवट एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। सेंटर पाइवट से मार्केट हमेशा आइदर भागेगा, उसको टच करके मार्केट भागेगा, नहीं तो उसके अंदर रहेगा बहुत देर तक, उसके बाद मार्केट भागता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ये सेंटर पाइवट जो होता है बहुत बड़ा, जितना दिन का, बहुत दिन का रेजिस्टेंस को लेके वो पाइवट बनता है, सेंटर पाइवट। दूसरा पाइवट तो परफेक्ट है, लेकिन सेंटर पाइवट जो होता है बहुत दिन का रेजिस्टेंस को लेके बनता है। उसका मतलब जब भी रेजिस्टेंस से टच होगा क्या होगा गाइस, आइदर वहां पे बॉक्स बनेगा कंसोलिडेट करेगा, या बॉक्स बन के से टच करने के बाद रिवर्स आएगा। तो इसलिए सेंटर पाइवट को जब भी ट्रेड करो, सेंटर पाइवट को बहुत रिस्पेक्ट देना, ठीक है। अगर सेंटर पाइवट ब्रेक करता है तो वहां पे हो सकता है पुल बैक दे, नहीं तो उड़ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, अगर सेंटर पाइवट सामने है तो ऐसा हो सकता है सेंटर पाइवट टच करके एक अच्छा खासा हैमर बनाएगा, बॉक्स बनेगा, बॉक्स के बाद बड़ा ब्रेकआउट देगा, ऐसा सब चीज हो सकता है, ठीक है। वो सब चीज आप लोग को ध्यान में रख के सेंटर पाइवट करना है। लेकिन सेंटर पाइवट में एक चीज क्या है, 70% टाइम, नॉट ऑल द टाइम गाइस, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सेंटर पाइवट से अगर S1 और R1 जितना बड़ा गैप रहेगा, ठीक है, अगर बड़ा गैप है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, ये देखो, ठीक है, जितना बड़ा गैप पाइवट से R1 और S1 जितना गैप रहेगा, उस दिन मार्केट वोलाटाइल होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा होगा, हमेशा ऐसा नहीं कि मार्केट वोलाटाइल में दिख रहा है गैप है मैं तो आज ट्रेड नहीं करूंगा, नहीं, उस टाइम मैं सतर्क रहूंगा, पूरा रहूंगा कि मैं देखूंगा कि अच्छा, तो डर के मारे मैं ट्रेड करूंगा तो पूरा परफेक्ट 4 स्टार होना चाहिए मिनिमम, उस दिन तो पक्का एटलीस्ट 3 स्टार 4 स्टार होना चाहिए, तभी मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। पाइवट से अगर R1 S1 बहुत ज्यादा गैप है तो मार्केट वोलाटाइल होने वाला, अगर जितना गैप छोटा होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग रहने का चांसेस होता है, ठीक है। अगर मार्केट छोटा जितना होगा, मार्केट अच्छा मूव करने का चांसेस बहुत बार होता है। जरूर नहीं है कि गैप है तो उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, 70% टाइम इट वर्क्स परफेक्टली, ओके। तो वही देखो, जितना छोटा गैप होगा उतना मार्केट अच्छा मूव करेगा, जितना बड़ा गैप होगा, जैसे इस दिन का देखो, देख रहे हो गैप, देख रहे हो पाइवट टू R1 S1, देख रहे हो गैप, देख रहे हो, तो गैप जितना बड़ा होगा मार्केट एक वोलेटाइल ट्रेड स्टेज में रहता है, ठीक है। दिस इज द गोल्डन स्ट्रैटेजी गाइस, याद रखो, आपको वोलेटिलिटी ट्रेंडिंग मार्केट पता करना था ना, ये चीज बहुत हेल्प करता है आप लोग को, ठीक है। अगर पाइवट के ऊपर R1 S1 बहुत ज्यादा बड़ा गैप रहता है तो उस दिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और उस दिन आप लोग एटलीस्ट तो 4 स्टार होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अगर छोटा ट्रेड है, छोटा है तो जरूरी नहीं कि आप एंट्री कर लोगे, परफेक्ट प्राइस एक्शन के साथ एंट्री करोगे, लियो ट्रेंड के साथ एंट्री करोगे, ठीक है। तो इट वर्क्स लाइक दैट गाइस, ऐसा मूव करता है, जितना बड़ा गैप होगा उतना वोलेटिलिटी।
यू कैन सी दिस, समझ में आया? पाइवट से R1 S1, तो मार्केट क्या हुआ? वोलेटाइल। वोलेटाइल नहीं है, ऐसा मूव किया है, ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छा मूव किया है, गैप इतना बड़ा गैप हो गया, जैसे बोला था आप लोग को, अच्छा खासा गैप होगा। ठीक है, 200 300 पॉइंट का गैप हुआ, उसके बाद मार्केट गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट फॉलो हुआ, जिससे आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था गैप में क्या हुआ। ठीक है, बड़ा गैप हुआ तो वैसे ही काम किया मार्केट। तो ये चीज तो आप लोग को पता है, तो वही चीज, जितना बड़ा गैप होगा मार्केट में, अच्छा खासा मूवमेंट कंटिन्यूस एक जो फ्लो होता है वो कम होने का चांसेस रहता है। ठीक है, क्लियर गाइस? सिंपल फंडा है। और भी पाइवट के ऊपर बहुत कुछ है, हम लोग पढ़ेंगे, अभी अभी एक क्लास में नहीं, ये नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखना, पाइवट जब लगाओगे ये ध्यान में रखना। ओके। अच्छा, सबसे बड़ा बात क्या पता है गाइस, पाइवट का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है, सारे इंडिकेटर जितना है आप ले लो, इस पे एक्चुअली क्या है कि पाइवट में जितना स्ट्रैटेजी है उसमें है, मैं इस पे एक और एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये आप लोग से शेयर करूंगा फॉर फ्री, डोंट वरी अबाउट इट। इस पे काम करूंगा, आप लोग को बताऊंगा, ये शेयर करूंगा, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड कर रहा हूँ कम क्वांटिटी में, मैं इसको करने के बाद आप लोग को बताऊंगा। ये क्या है, पाइवट एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है गाइस, जो मार्केट ओपन होने से पहले आ जाता है। दूसरा इंडिकेटर क्या होता है, लियो ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, RSI हो गया, बॉलिंग जो भी हो गया, वो लोग सब मार्केट के साथ मूवमेंट करते हैं, जिससे मार्केट मूवमेंट करेगा वो उस हिसाब से फ्लो करता है। लेकिन पाइवट एक ऐसा चीज है जो मार्केट स्टार्ट होने से पहले दिखा देता है। ठीक है, इसीलिए पाइवट को बहुत पावरफुल माना जाता है। ठीक है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उस पर गाइस। ओके, तो आप लोग को सबको शेयर करूंगा फॉर फ्री, डोंट वरी अबाउट इट। पाइवट को कैसे हम लोग, पाइवट को ओनली देख के मार्केट को हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, और पाइवट को देख के हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक एक कैंडल का हर दिन का अलग अलग होता है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं दिमाग खा रहा है मेरा, फिर भी मैं पकड़ के रखा हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं, इस पे मैं ट्रेड करूंगा, लॉस करूंगा, लेकिन इसको बना के छोड़ूंगा नहीं, ये और तो नहीं करूंगा। तो इस पे काम चल रहा है थोड़ा सा गाइज, मैं इस पे काम करके बताऊंगा आप लोगों को। तो पाइवट याद रखो, पाइवट मार्केट स्टार्ट होने से पहले शुरू हो जाता है, तो आप लोग को मार्केट शुरू होने से पहले ही पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग होने वाला है, कि मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। ठीक है, और हमेशा याद रखो, सेंटर पाइवट को हमेशा रिस्पेक्ट देना। ठीक है, सेंटर पाइवट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके, हमेशा याद रखो। अभी स्ट्रैटेजी बना नहीं है कुंदन, ये तुम ही हो अग्रेसिव ट्रेडर। ओके, तुम ही हो अग्रेसिव ट्रेडर, हर दम भागना है, सब चीज बता दो आप। ओके ओके गाइस, डोंट वरी। ठीक है, आज का क्लास इतना ही करते हैं गाइस, नेक्स्ट हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट कोई भी हम लोग ये करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आगे जाना है आप लोग को। ओके ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।